तो एपिसोड 21 के शो देते हैं अपने मेन कैरेक्टर यान का हिस्सा जो ड्रैगन वैली है ना भाई, वहाँ पे आके आराम से जो अपना कल्टीवेशन है यंग एनर्जी से ना भाई कर रहा है भाई। एक दिन आराम से कर लेता है। ये जो सेकंड डे था भाई जहाँ पे ये कर रहा था, मन ही मन खुश है कि हाँ भाई आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन पे मैं आराम से महसूस करता, मतलब महसूस कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर ना जो यंग एनर्जी बेसिकली जो फ्लो कर रहा है भाई, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हो रहा है। वैसे अगर कहते रहो ना भाई 3 दिन के अंदर भाई एक और मुझे है ना भाई यंग एनर्जी का जो एसेंस का जो बूंद है ना भाई, वो ड्रॉप पक्का यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो भाई बढ़िया भाई दिल गार्डन यहाँ पे हो चुका है। और तभी इसका ध्यान जाता है भाई जो बीज इसने कल यहाँ पे रोपा था ना भाई, वो हल्का सा बाहर भी आ चुका है, उस पर पत्ते वगैरह भी थोड़ा सा निकल चुके हैं। जो देख के कन्फ्यूज कि भाई एक सेकंड भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कल ही रात को लिटरली मैंने कल यहाँ पे लगाया था, आज भाई एक दिन भी हुआ उसमें भाई इतना जल्दी बाहर आ गया भाई, ये तो होना पे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई वो जो बीज था भाई वो बीज नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, यंग एसेंस का जो बूंद था भाई वो उसके अंदर आ चुका था। वाकई में हो सकता है ये उसके कारण यहाँ पे हो रहा होगा। अरे वाह ये तो वाकई में पक्का भी उसके कारण हो रहा भाई। अच्छा भाई मैंने यहाँ पे इसको मतलब ऐसा रोप दिया तो भाई यहाँ पे फायदा वगैरह हो गया ना भाई। और जिस हिसाब से इसका यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है ना भाई, तो पक्का आगे चल के ना भाई लगभग है ना 10-15 दिन या फिर उससे कम दिन में भाई हो सकता है ये बड़ा भी हो जाए। और जो फूड वगैरह भाई ये फूड वगैरह यहाँ पे देना चालू कर दे। अरे यार मतलब वाकई में जो यंग एसेंस है ना भाई उसका बूंद खाली कल्टीवेशन में नहीं बल्कि ये सारी चीज़ों में भी यहाँ पे काम आएगा। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। और प्लस ये जो जगह ना भाई यहाँ पे लिटरली बहुत ही कम लगभग ना के बराबर बंदे आते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहा कोई और बंदा आएगा इसको डिस्कवर कर लेगा फिर तोड़ के ले चल जाएगा, ऐसा होने का भी लगभग ना के बराबर ही चांसेस है। तो चलो भाई इसका ऐसा प्रोटेक्शन का भी ज़्यादा टेंशन वगैरह है नहीं। तब जाता हूँ मैं अपने घर पे और आराम से अपने घर पे लौटता है झाड़ू लेके। भाई झाड़ू का काम करने वाला था भाई हमें मालूम है झाड़ू पोछा का काम करता है, लेकिन तभी देखते भाई इसका झाड़ू यहाँ से गायब हो चुका है। कंफ्यूज कि भाई झाड़ू यहाँ पे कहाँ गायब हो गया। तभी शुमो का एक दोस्त अभी वो सामने आया तो कहता भाई लीजिए आपका झाड़ू मेरे पास था, असल में मैं आपके बदले यहाँ पे साफ सफाई करने गया था, मतलब आप मेरे सीनियर भाई लगेंगे, मतलब सीनियर मेरे लगेंगे, तो ऑफकोर्स सर मुझे जाके साफ सफाई आपके बदले करनी तो पड़ेगी ना भाई। छोटा सा गिफ्ट मैं तब से समझिए। और आगे चल के भाई आपको ना ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आज जाके साफ सफाई की ना आपके बदले, कल भी हमारा कोई दूसरा साथी आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा, ऐसे करके भाई हम आपके बदले यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। यहाँ पे यान के बोलते नहीं यार लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। सामने से लड़के बोलते क्या अरे यार ऐसे कैसे यार, आपने सबसे पहले भाई हमारी उस दिन जान बचाई थी, याद है भाई वो चेंग नाम का दूसरे के ऊपर जो बंदा था भाई, उससे तो भाई हमारी हालत एकदम खराबी कर दी थी। आपने हमारी जान बचा ली, ऊपर से आप हमारे यहाँ पे सीनियर लगेंगे। तो भाई छोटा सा यार हमारी तरफ से गिफ्ट भाई, प्लीज़ मना मत कीजिए भाई, हम आपके बदले साफ सफाई करेंगे, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सामने से ये भी सोचता अच्छा ठीक है भाई तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भाई मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आओ भाई मेरे घर के अंदर थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय वगैरह तो मैं पिला सकता नहीं उतना क्योंकि भाई मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन पानी तो पिला सकता हूँ। यहाँ के पानी पी लो। तो आता है पानी वानी पीता है, 2-4 मिनट बैठता है फिर उठ के जाने लगता है और कहता है अच्छा ठीक है भाई सीनियर अभी मैं जा रहा हूँ, हमें भी कल्टीवेशन करना है ना भाई, अगर कल्टीवेशन ना करेंगे हम लोग नल्ले रह जाएंगे। तो भाई हमेशा भाई आप कब तक आके हमें बचाओगे, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो क्या भाई यहाँ पे ये भी सोचते कि अभी चलो भाई झाड़ू पोछे काम भाई गायब, हम मुझे यहाँ पे झाड़ू करना नहीं पड़ेगा, तो भाई मुझे यहाँ पे टाइम बचेगा और उसी टाइम के अंदर भाई आराम से मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। आए हाय फिर तो दिल गार्डन हो जाएगा। उसके बाद से भाई ऐसे ग्रुप में घूमता है, तभी सामने उसे एक बंदा दिखाई देता है और उससे कहते भाई चलो भाई मुझे लड़ाई करना है, इसलिए भाई मैं तुझे यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। सामने उसे लड़के की फट जाए तो कहते कह रहे यार इतने सारे बंदों के बीच में सीनियर का हाली क्या तुझे मैं ही यहाँ पे दिखा था। मतलब भाई पहले बंदे सामने एटीट्यूड लेके आते थे कि यस भाई अब तुझे हम मारेंगे तुझे सबक सिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जब सामने से ये चैलेंज करा भाई सामने से बंदों की फट रही है। उसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद, लगभग 9 या 10 दिन बाद, जहाँ पे जो उसने जो पेड़ रोपा था भाई, मतलब जिसका बीज रोपा था इसका थोड़ा सा प्लांट भी बाहर आ चुका था। अब भाई उसका यहाँ पे पूरा का पूरा एक पेड़ आ चुका है। अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ, बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है लेकिन काफी हद तक बड़ा हो चुका है। और उसके ऊपर लगभग 3 या 4 फ्रूट वगैरह भी लग जाते हैं। यान कह दे के खुश होकर कहते कि यस भाई मैंने जैसे कि कहा था भाई कुछ दिन बाद पक्का भाई पेड़ हल्का सा मैच्योर हो जाएगा और फल इस पे आना चालू हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3-4 फल आ चुके हैं। कमाल की बात है, जरा खा के देखता हूँ भाई फल का असर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो एक फल है भाई उसे लेता है और आराम से उसे खाता है और जैसे खाता है ना नोटिस करता है यस भाई इसका जो भी यंग एनर्जी है ना इसके बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। इसका जो नया वाला वो स्किल था भाई उसके अंदर यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह काफी अच्छे से हो रहा है भाई। और नोटिस करता है जो यंग एसेंस का जो ड्रॉप है ना भाई यहाँ पे 3 तैयार हो चुका है, दिल गार्डन हो चुका है। अरे वाह यार मैंने एक ही खाया, उससे भाई यहाँ पे 3 तैयार हो चुका है। मेरे पास भाई 2 और बच रहे भाई, इसे खाऊंगा उसके बाद से तो भाई वाकई में मतलब मुझे काफी हद तक अच्छे से मिल सकती है। बॉडी टेम्परेचर भाई 9वें स्टेज पे भी बड़े आराम से मैं जा सकता हूँ, इसलिए आराम से लेता है और वो दोनों को भी यहाँ पे खाता है। जैसे खाता है नोटिस करता है यस भाई गर्मी मेरे अंदर यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़े, यंग एनर्जी है ना भाई यहाँ पे बढ़ते जा रही है। और जो ये एसेंस है ना भाई यंग एनर्जी का एसेंस उसके ड्रॉप वगैरह भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। काफी हद तक मदद मेरी भाई हो जाएगा।
और हो जाता है फाइनली बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाता है। दिल गार्डन हो चुका कि यस भाई हो गया भाई, मजा यहाँ पे आ गया भाई। काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगा, हालांकि उसको भी मेहनत नहीं बोलेंगे, फ्रूट उगाओ उसे खाओ तो मेहनत नहीं है, लेकिन तो भी भाई मतलब इसको हम ऐसा ना तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ले भाई जा भाई तूने कुछ किया नहीं किया भाई, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा इससे मेहनत काउंट वगैरह होगा। टोटल यहाँ पे 10 यंग एसेंस के ड्रॉप यहाँ पे तैयार हो चुके थे, लेकिन भाई सबके सब यहाँ पे यूज हो गया भाई इसका यहाँ पे लेवल अप करने में। तो भाई खुश तो यहाँ पे लेवल अप हो गया, लेकिन भाई 10 यहाँ पे इसका जो यूज हो गया ना भाई, जिससे भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत की बात है यार। मतलब यूज हो गया तो भाई आगे चल के भाई कुछ खास काम इसका आएगा ही नहीं। तो भाई सोचते कि हाँ भाई मुझे और भी चाहिए, तो उसके भाई मुझे और भी फ्रूट चाहिए, लेकिन भाई फ्रूट तो भाई आप खत्म हो चुके हैं, मेरे पास और बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मुझे वाकई में और चाहिए तो भाई जाके जैसे पीछे मैंने स्टोन खरीदा था ना जिसके अंदर यंग एसेंस यानी यंग एनर्जी, तो भाई सेम जाके भाई वैसा मुझे कोई आइटम लाना पड़ेगा। लेकिन उसके दिमाग में तो भाई क्यों भाई जाके मैं आइटम क्यों खरीद के लाऊं, क्यों भाई उसके अंदर पैसे लगेंगे, उतने पैसे मेरे पास सही नहीं। ये बीच भाई और भी जाता हूँ भाई, बीच और भी लगा देता हूँ और पेड़ उगाता हूँ, जिससे भाई और भी फ्रूट मिलेंगे तो और भी मुझे फायदा होगा भाई। हाँ भाई ये आइडिया सबसे यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। मार्केट में जाता है आधा से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे छान कर लेता है, लेकिन भाई इसको वहाँ पे नहीं मिलता कि भाई वो वाला जो है ना भाई बीच बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर रहता है। और ऊपर से ना आमतौर पर जल्दी बंदे उसे खरीदने की कोशिश ना के बराबर करते हैं कि भाई अगर तुम्हें वाकई में अगर चाहिए फ्रूट का चाहिए तुम्हें भाई उसे रोपना पड़ेगा, उसके बाद है ना उसका पेड़ वगैरह होगा, पेड़ होने के बाद है ना भाई उसको महीनों लग जाते हैं। इसका और इतना जल्दी इसलिए हो गया था भाई इसका जो यहाँ का एसेंस था ना भाई उसने ऑब्जॉर्व कर लेता, बेचने नॉर्मली जो ऑब्जॉर्व नहीं करता उसको महीने लग जाते हैं। उसको भाई रोज ला के पानी डालो, ऊपर से उसका जो जगह ना भाई एटमोसफियर भाई वो भी परफेक्ट रहना चाहिए, उस बीज के हिसाब से नहीं रहा तो भाई ना होने में और भी टाइम लगेगा, और बाई चांस हो भी गया ना भाई और अच्छा एनवायरमेंट नहीं रहा तो भाई जो भी उसका फ्रूट निकलेगा भाई उसमें उतना फायदा नहीं आएगा। तो मतलब बहुत मगजमारी रहता है जिसके लोग भाई ना यहाँ पे ट्राई वगैरह नहीं मारते, लेकिन भाई मैं ट्राई यहाँ पे मार के रहूँगा। वापस जाता हूँ भाई, वापस चेक करता हूँ भाई, इस बार पूरा का पूरा मार्केट छान मारूंगा भाई, कहीं ना कहीं 2 वाला बीच मुझे मिल ही जाएगा। इसके बाद मार्केट में आता है 2-4 जगह पे यहाँ पे पूछता, लेकिन भाई उससे नहीं मिलता, तो सोचते कि यहाँ पे एक काम करता हूँ भाई वापस उसके पास से जाता हूँ जिसके पास से पिछले बार मुझे मिला था। तभी रास्ते में ना भाई इसी के ग्रुप का एक बंदा ली नाम का जो बंदा था भाई शुमू का साथी भाई, वो आवाज लगाता था भाई सीनियर सुनो ये भी जाके देखता है कि अरे बाप रे ये भी यहाँ पे कुछ सामान बेच रहा है। उससे कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे बेच रहा है क्या? सामने से कहते कि हाँ मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। सबसे पहली बात है ना यहाँ पे जो शुमू है भाई उसका यहाँ पे अच्छे से अकेले ट्रेनिंग कर रहा है, और मैं भी ट्रेनिंग किया और मेरा यहाँ पे लेवल अप हो गया, जिसके बाद से शुमू खुश हो गया, बोला कि जा बच्चा जा भाई जी ले अपनी जिंदगी भाई, जो करना आराम से कर ले। मेरे कुछ दोस्त थे भाई उनको भी ट्रेनिंग वगैरह करना था, भाई वो लोग भी आराम से जाके ट्रेनिंग करे, मतलब सब ट्रेनिंग पे लगे। मुझे यहाँ पे फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना भाई यहाँ पे आ जाता हूँ, आराम से कुछ यहाँ पे खरीद लेता, मतलब कुछ बेचता हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लूंगा। सामने से ये कहते यान का अच्छा इसी बात है क्या? तो ली पूछता कि हाँ भाई ऐसी ही बात है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? तभी यान का यहाँ सामने से कहते कि हाँ भाई मुझे कुछ खरीदना है, वो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ। तभी सामने से पूछते कि हाँ भाई क्या आप लेने आए? भाई मेरे पास है कुछ कमाल की चीज़ें, जरा आप इसे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी ना तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो सामने से यान के बोलते कि हाँ मुझे ना कोई ऐसा एक बीज चाहिए जिसके ना भाई यंग एनर्जी का भाई थोड़ा बहुत खासियत रहे। तो सामने से कहते भाई ऐसा बीज, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर रहता है भाई, ऊपर से भाई रेयर तो रहता ही है और बहुत ही कम लोग इसे बेचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई ये बात मुझे भी मालूम है, मैं भी अपने यहाँ पे लक ट्राई मारने आया हूँ कि हाँ भाई लक अच्छा रहा तो मुझे मिल जाएगा, मतलब नंगा ही तो आया था क्या भाई तू घंटा लेके जाएगा, सेम वाली हालत में साथ हो जाएगी। तभी सामने से ली बोलता अच्छा ठीक है, तो भाई एक काम करता भाई मैं यहाँ से लोगों से पूछूंगा, कोई भी कस्टमर आएगा उससे पूछूंगा और बाई चांस मुझे मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यान का बोलते कि हाँ भाई तेरा शुक्रिया। ऐसी 2-4 मिनट बात होती है तब मालूम चलते कि हाँ भाई जो शुमू है ना भाई यहाँ पे भाई उसने अपना ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मजबूत के लिए कि हाँ भाई आप ट्रेनिंग करके पावरफुल बनना है, मतलब बनना है कि भाई पिछली बार है ना उसकी बहन ने इसके दोस्तों के सामने ऊपर से यान के सामने भाई इसको तोड़ के रख दिया था, जिस बात का थोड़ा सा इससे शर्म इसे भाई ट्रेनिंग में ना कब से आराम से लगा हुआ है। और फाइनली भाई उसने अपना लेवल अप करके ना भाई पहला स्टेज था भाई बॉडी टेम्परिंग से, उससे दूसरे स्टेज है ना इनिशियल स्टेज पे जा चुका है। आराम से उसके साथ बातचीत कर लेता है यान का, और उसके बाद उस बंदे के पास जाता है जहाँ से उसे बीच मिला था, उससे पूछते कि हाँ आपके पास 16 बीच और क्या है? सामने से कहते नहीं भाई मेरे पास एक ही था जो कि मैंने तुझे दे दिया। तो ये सुन यान का कहता है अच्छा कोई बात नहीं बाय बाय, और इतना बोलने वाले ना वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो बंदा रोकता हुआ कहता है कि रुको 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 रुको, ऐसे बीच ना यहाँ पे ढेर सारे हैं, तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन खाली मेरे पास एक था भाई, ऐसे दूसरे बंदे मिलेंगे जिनके पास भाई वो रहेगा। तो यान का पूछता भाई किसके पास? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म भाई, किसके पास हो सकता है यान को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अगर आपको जानना है तो आपको अगले चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ही भाई ना वही
बेसिकली ना बीच लेने आया था भाई, जिसके अंदर यांग एसेंस का थोड़ा सा भी एनर्जी था। तो दुकानदार के पास आता है, सामने से कहता नहीं भाई मेरे पास एक ही है, लेकिन भाई और भी बीच यहाँ पे है जो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। सामने से देखा भाई किसी और के पास है, किसके पास है? तो ये कहता भाई उन लोगों के पास है भाई जिन्होंने भाई ये लाया था। मतलब भाई जो गैंग है ना, मतलब बेसिकली वही वो जो लड़की दिखा मनी से लड़के भाई, उसके ग्रुप के ना काफ़ी सारे मेंबर्स है भाई उनके पास है। लेकिन भाई वो सब अभी माइनिंग का काम बेसिकली वहाँ पे आराम से करे अपना माइनिंग के, ये जो पत्थर वगैरह ना भाई वो सब वो लोग ही निकाल कर आते हैं। बीच वगैरह भी सबके सब है ना भाई उन्हीं के पास है भाई आगे, इसलिए तुम्हें चाहिए तो भाई तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन यही तो दिक्कत की बात है यार, हम उनके ग्रुप के मेंबर है भाई, हमें जाना अलाउ नहीं था। ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है भाई उनको भी यहाँ तक कि जाना अलाउ नहीं था। तुम तो भाई बाहर किसी और ग्रुप के मेंबर हो, फिर तो यार तुम्हें यहाँ पे समझो भाई तुम्हें भी जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। सामने से यान का बोलता है अच्छा ठीक है मुझे तो जाना अलाउ नहीं है, लेकिन भाई वो लोग भी तो अपना माइनिंग का काम है ना पूरा करके आ जाएंगे, तो मैं सामने से कौन सा खरीद सकता हूँ। सामने से बोलते हैं हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 या 2 महीने का टाइम लगेगा भाई उनको अपना काम पूरा करके वापस आने में। जो सुन दियांग का भी सोच सका अभी 1 या 2 महीना, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा भाई, उतना मैं यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता है। यान का उससे पूछता भी कहाँ भाई वाकई में कोई और तरीका नहीं है भाई उसके पास जाके उनसे पूछने का। अरे यार जरूरी है भाई, देखिए मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा, मुझे बस खरीदना, मैं सामने से पैसा दूंगा और जो बीच है भाई बीच ले लूँगा, तो प्लीज़ कोई है तो उसका तरीका तो मुझे बता दीजिए। सामने से आदमी कहते कि देखो यार मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकता, मैं भी बस एक नॉर्मल से छोटा सा मेंबर हूँ, इसके अलावा इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी सामने से एक बंदा बोले क्या देखिए यार मतलब मैं तो आपको उनके साथ नहीं मिला सकता, लेकिन है भाई कोई बंदे है जो कि भाई आपको मिला सकते। सामने से खुश कि हाँ भाई कौन है भाई मुझे इसके बारे में बताओ। तभी सामने से कहते भाई छोटी मालकिन हु मिनर भाई जो आपके साथ है ना उस समय यहाँ पे आई थी, वही कमीनी लड़की के बारे में बात कर रहा है कि हाँ भाई वो आपको है ना मिलवा सकती है भाई, तो सबसे बढ़िया तो भाई वही रहेगी। सामने से सोचते क्या भाई वो, अरे यार मैंने तो उसके मुंह पे बेइज्जती मारी थी, ऐसा वैसा बोला था, वो मुझे क्या मिलवाएगी। उससे कहता भी कि हाँ लेकिन जो आपकी छोटी मालकिन है उसके साथ और मेरे बीच में थोड़ा सा उसका बात पूरा भी करने नहीं देता यान का। और सामने से कहते कि हाँ भाई आप बड़े कमाल के लकी, आपको बाजू में घर दिख रहा है ना भाई, ये उन्हीं का बेसिकली घर है, यहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन भाई ना कभी कभार ना यहाँ पे आते रहते। और आपका नसीब अच्छा है कि भाई वो आज यहाँ पर आए हैं, आप है ना उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ भाई आपके ग्रुप के कुछ मेंबर्स है उनके पास वो बीच है, मुझे चाहिए प्लीज़ दिलवा दीजिए, वो आपको पक्का ना यहाँ पे दिलवा देंगे। तो भाई लकी आ जाइए यहाँ पे, ये भी सोचता अच्छा ठीक है। जानने लगता है कि मनी मन सोचते क्या रहे यार, मतलब क्या टाइम आ गया भाई। उस समय उस लड़की के सामने एटीट्यूड में दिखा रहे थे कि यस भाई आप उन्हें एटीट्यूड वाला, अपन तो ऐसे कभी जिंदगी में मदद ही नहीं मांगेगा, लेकिन घुमा फिरा के भाई मदद ही मांगने जाने पड़ा है। वो एटीट्यूड वाली बात एक बार कि हम साइड में रख देंगे, तो भी भाई मैंने उसके मुंह पे बेइज्जती मारी थी, उसको लिटरली मैंने कमीनी बोल दिया था। तो जिस बात के लिए ऑफकोर्स वो नाराज हो चुकी है, गुस्से में आ चुके, तो भाई शायद वो मेरी मदद यहाँ पे ना करे, लेकिन वह जाके बोल लेता हूँ भाई हाँ थोड़ी सी शर्म की बात है, लेकिन भाई इसमें अपना फायदा हो रहा, तो भाई थोड़ा सा शर्म सह भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर के बाहर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आती है कि हाँ भाई कौन है। यहाँ पे सामने जैसे आवाज़ सुनता है समझ आता है कि हाँ भाई ये तो उसी लड़की की आवाज़ है। तो सामने से कहते कि हाँ देखो मैं यान का ही हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, वो मिनर इसे भाई मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जो सुनने वाले ना भाई यहाँ पे अंदर दो लड़कियाँ थी, असल में लड़की एक ही थी, दूसरी वाली उसकी बड़ी बहन यहाँ पे थी। जो बड़ी वाली बहन है ना वो छोटी से पूछती कह रही एक समय ये लड़का कहीं यान का है भाई, अरे इसने अपना नाम यान का ही बताया, क्या वही लड़का भाई जिसके बारे में तुम बता रही थी मुझे? हाँ हाँ जिसने तुम्हें रिजेक्ट मार दिया, ऐसा वैसा हुआ था, ये वही है ना? तो सामने से ना रियल वाली भी कहती कि हाँ भाई ये वही है, लेकिन भाई ये मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आया भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तब उसकी बड़ी बहन बोलती देखो यार तुमने क्या बोला था भाई, एक नंबर का ना भाई थोड़ा सख्त टाइप का लौंडा है कि हाँ भाई सेक्सी सुंदर लड़की को देख के भाई यहाँ पे पिघलता नहीं है भाई, बल्कि एटीट्यूड में एकदम रहता है। लेकिन शायद भाई हो सकता है भाई ना, देखो यार काफी सारे बंदे ऐसे रहते हैं जो सामने से भाई ऐसा दिखाते कि अरे बाप रे भाई मैं तो सख्त लौंडा हूँ भाई, मैं किसी के सामने पिघलता नहीं भाई, कोई भी कितनी भी सेक्सी क्यों ना जाए भाई, मैं कभी भी उसके पीछे ना सिंपिंग करने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई रियलिटी में भाई वही सबसे ज्यादा हरामी और सबसे कमीने रहते भाई, जो कि लड़कियों के पीछे पागल रहते। और ये ज्ञान का भाई पक्का ये भी वही बंदा होगा भाई, तो उससे भाई वही सब करने यहाँ पर आया होगा। सामने से ये कहती है रियल वाली कि नहीं यार आप दीदी कुछ भी बोल रहे भाई, वो ऐसा लड़का नहीं है भाई जहाँ तक कि मुझे मालूम है। जो सुनने वाले ना उसकी बड़ी बहन बोलते कि नहीं यार तो यार देखो तुम बात को समझा करो भाई, वो यहाँ पे वापस क्यों आया है भाई इतने दिनों बाद भाई, क्यों भाई उसे मालूम है कि हाँ भाई तुम्हारे दिल के अंदर भाई अभी भी ना उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग है, यहाँ पे उसको मौका मिले तो भाई मौके पे यहाँ पे चौका मारने आया भाई, बातों को समझा करो। सामने से बोलते नहीं यार दीदी यार हमेशा दूसरे के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कैसे सोचते भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई, इस टाइप का तो लौंडा नहीं है भाई जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम है। लेकिन भाई वो यहाँ मुझसे मिलने क्यों आया भाई, इस बात के तो मैं भी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। सामने से उसकी बहन बोलते नहीं यार देखो यार मेरी बहन मैं यहाँ पे सच बोल रही हूँ भाई, मेरी बात पे विश्वास करो भाई, वो लौंडा पक्का ऐसी है। सामने से कहता भाई वो कैसा भी रहे ऐसा रहे या वैसा रहे उसके बाद में हम बात करेंगे, अभी वो मुझसे मिलने आए मतलब कोई ना कोई उसको कोई काम ही रहेगा मुझसे। तो जाती हूँ भाई ज़रा जाके मिलती हूँ, तो आराम से उठ के जाने लगती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन है ना उसका हाथ पकड़ के उससे रोक लेते हो, कहते भाई रुको 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 मेरी बहन जरा रुको यार, तुमने क्या बोला भाई, वो बंदा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जरा उसका एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट हो जाए भाई, उसके बाद से देखेंगे कि हाँ भाई कैसी है। सबसे पहले तुमने क्या बोला भाई
क्या नॉर्मल बंदा है, ठरकी आदमी नहीं है भाई, लड़कियों के पीछे पागल नहीं है। तो अगर इसी बात वाकई में ना जब आएगा यहाँ पे एकदम नॉर्मल बर्ताव करेगा जैसे कि एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऐसा वैसा रहा उसके बाद से थोड़ा सा ऐसा वैसा बर्ताव कर भी सकता है। सामने से उसकी बड़ी बहन छोटी बहन बोलते रियल वाली क्या, एक सेकंड यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, तभी भाई उसके ऊपर ने एक स्किल उसका देती है और कहती है कि बस यार मेरी बहन तो यहाँ पे इंतजार कर, मैं अभी जाके करती हूँ। और उसको अपनी बहन के बदले ना उसकी जो बड़ी वाली बहन है ना भाई वो वहाँ पे जा रही थी यान काई के पास, यहाँ पे छोटी वाली बोल रही रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन चाह के भी वो सब रोक नहीं सकती। उसने बेसिकली जो इसके ऊपर स्किल मारा ना, मतलब स्किल जो इसके ऊपर ट्राई मारा है भाई, जिसके वजह से ये एक जगह पे ना यहाँ पे फंस जाएगी, बोल सकते हैं इनविजिबल से एक दीवार बन जाएगी जिसके अंदर फंस जाएगी। और बाहर से कोई बंदा इसको देखेगा ना भाई तो उसको ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, ना ही उसका आवाज यहाँ पे सुनाई देगा। तो मतलब ऐसा समझ सकते खड़ी वहीं पर रहेगी, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकती है, लेकिन सामने वाला बंदा यानी यान का भाई इसे बिल्कुल भी देख नहीं सकता। इसका दिमाग खराब कह रहे यार अब मेरी बहन क्या क्या कह गया, उसने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया। बाहर सडन जो यान का है भाई अभी भी इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं कि भाई दोनों बहनें तो भाई आपस में बहस करिए। यहाँ पे यान का को लगता है कि हाँ भाई उसको उस दिन जो मैंने बेइज्जती मारी थी भाई उसके बाद से दिल से बुरा लगा, तो भाई यहाँ पे आने वाली नहीं है, कोई बात नहीं चलो भाई वापस लौट जाते हैं। मुझे लगा ही था और वापस लौटने वाला था, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि सुनो यान का तुम अंदर आ सकते हो। तो ये भी खुश कि हाँ भाई चलो अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर आराम से जाता है, तब देखते हैं कि सामने आराम से ना भाई अपने टांग के ऊपर दूसरा टांग रख के बैठी है, पंखे बड़े यहाँ पे कूल अंदाज में पकड़ के भाई खुद को यहाँ पे पंखे मारी और स्माइल दिया जा रही है। थोड़ा सा देखते नहीं यहाँ पे यान का बिल जाता है, कह रहे यार ये लड़की तो आज कुछ ज़्यादा पहले से चमकदार और धांसू यहाँ पे लग रही है, लेकिन भाई क्यों यार इसका ये स्माइल देखते मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब से भाई अंदर से ना गलत सी एकदम फीलिंग आ रही है। और एक बात के लिए मानना पड़ेगा भाई ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई, ऐसे किसी लौंडे के सामने आके भाई कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है भाई, कोई भी नॉर्मल से लड़की रहेगी भाई शर्मा के भाई पानी पानी हो जाएगी लड़की, लेकिन ये वाली ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेयरिंग है भाई, एकदम पूरे एटीट्यूड में बैठी है भाई। कोई बात नहीं अपन को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इसके अंदर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी नहीं लग रही क्या, लेकिन भैया ना मुश्किल से 10 या 12 दिन हुआ होगा भाई आखिरी बार जब मैं इससे मिला था भाई, इसके बड़े कैसे हो गए, आई मीन हाइट और साथ ही में वो भी इसके थोड़े से मुझे बड़े दिखाई दे रहे। और ऐसी अजीब सा ना क्वेश्चन मार्क वाला मुंह लेके ना सोचता है कि हाँ भाई इस लड़के के ना मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। सामने से उसकी जो बड़ी वाली बहन है ना वो भी नोटिस करते कह रहे वाह ये बंदा तो वाकई में एकदम नॉर्मल से मुझे लग रहा है, मतलब यार सामने इतनी सुंदर सी इतनी सेक्सी सी भाई ना कमाल की बम आइटम जैसी लड़की ना बैठी हुई है, लेकिन इसका रिएक्शन देखने से एकदम अलग ही लग रहा भाई, ठरकी वाला रिएक्शन ही लग रहा है कि हाँ भाई ये भाई माँ ले आगे बैठी है, ऐसा रिएक्शन तो वाकई में इसका नहीं लग रहा। सामने से तभी आन के उसके तारीफ करते हो, कहते कह रहे यार जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी उसके बाद से आप तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। वो कहते कह रहे यार तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करो, यान के कहते यार कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी फेंक रहा हूँ ना, नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, जो सच है भाई वो सच्ची बात मैं बताता हूँ। और वाकई में सुंदर हो चुकी है, आराम से बैठता है और सामने से कहता झट्टी के मुझे कुछ काम है उसके लिए मैं यहाँ पर आया था और मुझे ये काम है, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से कहते रुको जरा सबर करो भाई, जल्दी किस बात का भाई, आराम से जो काम है ना हम आराम से करेंगे, पहले जरा चाय तो हो जाए। चाय निकालती है यान का को देती कि लो भाई चाय पी लो, चाय गर्म गर्म चाय। उसके बाद से जो यान का है भाई वो भी चाय पीता है, जिसके बाद से बड़ी वाली बहन पूछती है कि हाँ तो भाई चाय तुम्हें कैसा लगा भाई, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो यान का भाई पूरा चाय का डिटेल पेल देता है कि हाँ भाई इसमें आपने ये वाली चाय पत्ती यूज़ की होगी, ये वाला आपने ना लिक्विड डाला होगा, ये वाला पानी यूज़ किया होगा, जिसके बाद से बड़ा यहाँ पे कमाल तैयार हुआ है। सामने से भी हल्का सा शौक जाता है, कहती क्या भाई तुम्हें चाय के बारे में इतना नॉलेज है, ये कहते कि हाँ भाई ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मैंने चाय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज है बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो सामने से कहते अच्छा ठीक है भाई अगर मैं तुमसे ये बताऊँ ये चाय मैंने बनाया भाई मेरे साथ कंपेयर करने के बाद तो तुम क्या बोलोगे। तो ये कहते भाई क्या बोलूँगा, चाय जितनी बढ़िया रहती है भाई उसको बनाने वाला उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, जो सुने तो वो भी करती है कि भाई तुम कितने फ़नी हो यार। यहाँ पे तभी यान का शर्माने लगता है, जरा सा उसका जो ध्यान है ना भाई उसके आई मीन जो पतले पतले आई मीन बड़े बड़े आई मीन तरबूज साइज आई मीन उसके अरमानों के साथ यानी उसके बूप्स पे चल जाते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे कहता है लॉन्डर हल्का सा ठरकी है लेकिन तो भी यहाँ पे सख्त लौंडा बन के रहता है। लॉन्डो का ऐसा होना चाहिए भाई, ज़्यादा यहाँ पे ठरकी भी नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा ऐसा एटीट्यूड में भी नहीं रहना चाहिए जैसे कि अपने यान का ये। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हू मिनर की भाई जो बड़ी बहन है जो बेसिकली उसके जैसी सेम दिखती है भाई, वो यहाँ पे उसका जगह लेके भाई यान का के साथ थोड़ी सी ऐसे बातचीत करी, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी कि हाँ भाई यान का एक नंबर का ठरकी बंदा है जो कि वाकई में तेरे पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, खाली एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है। उसके साथ नॉर्मली बातचीत चालू हुए, वहाँ पे हू मिनर भी साइड में, लेकिन भाई वो सामने से जो कुछ भी बोलेगी ना भाई यान का को कुछ भी सुना नहीं देगा और यान का बेचारा उसे नहीं देख सकता नहीं सुन सकता, उसका भी दिमाग खराब होता है। कह रही यार मेरी बहन यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदी है, यान का बेचारा भी पहले लेवल पे भाई तो इतने स्ट्रॉन्ग होने वाला ना, एक बंदे के साथ है ना ऐसा बर्ताव करना यार थोड़ी सी बुरी बात है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से अगर इनके बीच में खाली ऐसा नॉर्मल बातचीत चालू रहेगा, यान का यार नॉर्मल ही वो रहेगा भाई, एकदम नॉर्मल लड़का बन के रहेगा, ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। तो भाई यान का तो यहाँ से बिल्कुल भी एक्सप्रेस होगा नहीं।
पक्का मेरी बहन है ना यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा काम करेगी उसे एक्सपोज करने के लिए। बस यार भगवान से दुआ करता हूँ ज़्यादा कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर दे। उसके बाद से उसकी बड़ी बहन यान का इससे बोलती करे हाँ सुनो यार मुझे कुछ याद आया जो मैं तुम्हें यहाँ पे देना चाहती हूँ, ज़रा मैं जाकर देखूँ। आराम से जाती है यहाँ पे यान का भी सोचता है भाई मुझे देना चाहती है, भाई क्या देना चाहती है। आगे जाती है बेड पे जानबूझ के ऐसा हल्का सा झुकती है, इसका पिछौड़ा पीछे करती है और ढूंढने का नौटंकी कहती है हाँ भाई कहाँ गया, यहीं पे तो रखा था। यहाँ पे यान का के अरमान खड़े होने लगते कि अरे यार ऐसे क्यों झुक गई भाई, अरे यार ऐसा मत झुका कर भाई, सख्त लौंडा हूँ लेकिन मेरा सख्तनेस भी खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे उसकी बहन अपना रियल नाटक कंटिन्यू करती है, जो से चिल्लाती है वही माँ अरे यार ये मैंने क्या देख लिया। नौटंकी करके भागती हुई आता है यान के पास, उससे जानबूझ के टकराने का नाटक करती है और उसके साथ यहाँ पे बेड पे गिर जाती है। ओ माय गॉड यान का नीचे और उसके ऊपर उसकी बहन। ओ माय सामने से यान का ही पूछता है क्या हो भाई तुम ऐसे बर्ताव क्यों करी हो। तो कहते कुछ नहीं बस यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा है। यान का पूछता कहाँ पर है, तो उंगली दिखाती कहाँ देखो भाई वहाँ पे कोने पे है। तो यान का भी सोचता कह रहे यार ये आजकल की वही लड़कियाँ मतलब इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स भी बन जाते हैं ना भाई, उसके बाद से कीड़े से डरते हैं, पैर से आराम से जो कीड़ा ना भाई उससे खत्म कर देता है। तो कहता है उससे कि हाँ भाई आप उठ जाओ भाई कीड़ा यहाँ गायब हो चुका, मैंने उसे मार दिया। वो कहते नहीं भाई मैं मुझे पक्का कि नहीं कीड़ा अभी भी जिंदा है। यान के बोलते नहीं मेरी माँ भाई जरा उठ के देख ले। तो वो भी देखती है तो कीड़ा तो बेसिकली मर चुका है, तो खाली नौटंकी करी थी। अब ये भी सोचती कह रही यार जैसा इसका रिएक्शन देख के मतलब यार आमतौर पे कोई अगर लौंडा रहता ना भाई वो मजबूरी का यहाँ पे फायदा उठाता भाई, हो सकता है मैं साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करता तब भाई यहाँ पे एक्सपोज हो जाता, लेकिन भाई इसने तो कुछ किया नहीं, एकदम नॉर्मल बर्ताव किया। तो उसके बाद वो भी इसको शुक्रिया करते कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और तभी पैर पे बेसिकली हमें ना हल्का सा लाल रंग का निशान दिखा देता है, जो देखने मतलब यहाँ पे यान का भी पूछता क्या है तुम्हारे पैर के नीचे वहाँ पे क्या हो गया। तो सामने से बोलते कि अरे यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चोट लग गया, शायद जब मैं गिरी थी ना भाई तुम्हारे ऊपर उस समय हल्का सा मेरा पैर यहाँ पे मुड़क गया, हल्का सा मुझे यहाँ पे चोट वगैरह लग गया। तो सामने से ये भी देखते कहते कि अरे यार फिर तो ये तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सीरियस लग रहा है, डोंट वरी टेंशन मत लो, मेरे पास एक टाइप का दवाई है भाई उसके मैं तुम्हें आराम से ठीक कर देता हूँ। तो आराम से भाई एक टाइप का लिक्विड था भाई निकाल के उसका जो भी घाव है ना भाई उसके ऊपर यहाँ पे लगाने लगता है। सामने से उसकी बहन भी सोचती कि देखो यार आज मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ हुई, लिटरली बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, एकदम ये प्योर थी लड़की थी भाई, आज तक किसी लौंडे ने मुझे भाई यहाँ तक कि हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज भाई इसको एक्सपोज करने के चक्कर में भाई मुझे इसके ऊपर गिरना पड़ा, हमारे बीच में यहाँ पे हग हो गया। और साथ में भाई अब मेरा यहाँ पे चोट जो लगा ना भाई उसको ठीक करने के लिए भाई मुझे यहाँ पे बेसिकली एक टच भी कर रहा है, मतलब यार टच भी हो गया और सामने से भाई किसी ने मुझे मतलब हग भी कर लिया। लेकिन भाई जिस हिसाब से यहाँ पे मेरा इलाज कर रहा है ना भाई मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे फीलिंग हो रहा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा इसका एक्सप्रेशन देख के यान का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है इसके दिमाग में वाकई में कोई ऐसा वैसा गंदा ख्याल नहीं आ रहा भाई, इसको बस सामने ये दिख रहा है कि हाँ भाई एक लड़की है जिसको हल्का सा चोट लगा है और मुझे उसको ठीक करना चाहिए, तो बस सामने से वही कर रहा है। और जो चोट वाला है ना भाई वो भी यहाँ पे नाटक करी, रियल में इसको कोई चोट वगैरह यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। उसके बाद उसकी जो बहन रहती है बड़ी बहन भाई वो कहती है यान का ऐसे कि यान का सुनो तुम्हें क्या मेरे साथ कुछ और भी करने का मन करे क्या, आई मीन ऐसा वैसा कुछ करने का मन करे क्या। और एक्सपेक्ट करने लगती कि हाँ क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा कि हाँ मुझे तेरे साथ करना आराम से पड़ जा भाई, मैं भी वहाँ पे खोल के आता हूँ क्या ऐसा बोलेगा। पीछे से जो रियल वाली है ना भाई वो भी सोचती कि हाँ भाई यान का क्या बोलेगा भाई, हाँ बोलेगा कि हाँ मुझे करना या फिर ना बोलेगा। लेकिन यान के सामने से बोलते कि देखो यार सुनो मतलब देखो मैंने जो दवाई तुम्हारे ऊपर यूज़ किया ना भाई ये मेरा वन ऑफ दी बोल सकते हो सबसे कीमती दवाई था, हालांकि उतना ज़्यादा ये महंगा नहीं है, लेकिन इससे भाई सामने वाले के एक्सप्रेशन बोल सकते हैं एक्सपोज वगैरह हो जाते हैं, इसलिए भाई हो चुके हैं। सामने से कहते भाई क्या बोल रहे हो भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यान का ही बोलते कि देखो मैंने क्या बोला, मेरे पास ये जो मैंने दवाई से तुम्हारा इलाज किया अच्छा है भाई, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी महंगा भी है, लेकिन उतना भी कुछ खास महंगा वगैरह नहीं है, तो भाई यार आप नौटंकी करके कोई मतलब रहेगा नहीं। सामने से फिर से कहते कह रही यार तुम क्या बोल रहे हो, मुझे वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक वर्ड लिटरली मुझे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा। सामने से यान का बोलते क्या रहे यार मैंने पहले यहाँ पे 2 बार बोल दिया तो भी आपको समझ नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ कि नौटंकी बंद कीजिए भाई, मुझे मालूम है भाई तू यहाँ पर रियल वाली नहीं है भाई, तू पक्का कोई इसकी जुड़वा बहन शायद यहाँ पे होगी, तो रियल वाली यहाँ पे होने के चांसेस ना के बराबर है। सामने से कहती कि हाँ अरे तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है भाई, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि हाँ भाई शायद मैं रियल नहीं हूँ बल्कि जुड़वा बहन हूँ उसकी। सामने से ये कहता भाई क्योंकि भाई मेरी आँखें बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, मैं देखती यहाँ पे पता लगा सकता हूँ, बेसिकली जब से मैं यहाँ पे आया ना तब से मुझे शक है कि हाँ भाई तू रियल वाली है या नहीं है। और भाई मेरे दिमाग में आ रहा कि है कि नहीं, मतलब मैं कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन अब मैं 200% यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि हाँ भाई तू ही वो मतलब तू उसकी रियल वाली नहीं है भाई, तू पक्का उसकी कोई बहन है। यहाँ पे ये भी सोचती क्या भाई इसको स्टार्टिंग से शक था, मतलब यहाँ पे ये मेरा टेस्ट ले रहा था, मतलब टेस्ट बेसिकली मैं इसका ले रही थी, लेकिन अब मालूम चला भाई मैं इसका नहीं बल्कि ये मेरे यहाँ पे टेस्ट ले रही थी कि मैं रियल वाली हूँ या नहीं। तो सामने से जो बड़ी वाली बहन है ना यान का इसे पूछती कि हाँ भाई तुम्हें कब से शक हो कि हाँ भाई मैं शायद भाई रियल वाली नहीं हूँ बल्कि उसके साथ कोई जुड़वा बहन हूँ। तो यहाँ पे कहता अच्छा ठीक है भाई, जब भाई यहाँ पे एंट्री हुई थी भाई स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पे शक करना चालू किया था। सबसे पहले मेरा शक हुआ था भाई इससे, शक हुआ था भाई चाय से। भाई आपने जो मुझे चाय पीने
देखने को दिया था भाई, उस पर भाई पहले से ना भाई किसी का यहाँ पे ना भाई निशान बना हुआ था। ऐसा लगा कि हाँ भाई किसी ने लिटरली भाई ना 2 या 4 या 5 मिनट पहले ना इसे किसी ने चाय पिया था। उसके ऊपर से जो स्मेल आ रही थी भाई किसी लड़की का ही था, तो हो सकता भाई वो स्मेल और किसी का नहीं बल्कि आपकी जो छोटी बहन है जो रियल वाली हो मीनर है भाई ये उसी का है। तो सामने से बहन कहती है बड़ी वाली कि अच्छा बस यार इससे तुमने भाई इतना लंबा चौड़ा पता लगा लिया क्या। जो सुन यहाँ पे आन का बोलते नहीं भाई और भी है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा भाई मुझे शक हो भाई आपका जो तरीका था भाई उस तरीके से जब मैंने तारीफ की थी कह रही यार आप तो पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी हो, तो आपका जो रिएक्शन था भाई वो रिएक्शन में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लगा कि हाँ भाई अगर रियल वाली की मैं तारीफ करता तो शायद वो ऐसा नहीं बोलती जैसे कि भाई तुमने यहाँ पे बोला था। दूसरी बात भाई मुझे यहाँ पे ये शक हो गया, तो सामने से कहते हैं अच्छा भाई तुम्हें इसके कारण शक होता भाई और दूसरा भी कोई रीज़न है क्या। यानी क्या बोलते हैं दूसरा एक रीज़न है वो है कि भाई तुम्हारा ये भाई क्या बोलता है स्मेल भाई रियल वाली थी भाई ना, रियल वाली का जो स्मेल है भाई वो थोड़ा अलग था और आपका ना भाई काफ़ी यहाँ पे अलग था। दोनों के बीच ना स्मेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा अलग था, तो उससे भी शक हुआ कि हाँ भाई ये पक्का ना भाई आपको इसकी कोई जुड़ाव बहन होगी, रियल वाली अपनी होगी। ये था तीसरा। मैं चौथा यहाँ पे बताता हूँ जो सुने हिल जाते क्या भाई चौथा और भी है क्या भाई और बताओ और क्या है। तभी सामने से कहते कि हाँ भाई और चौथा ये आता है भाई जो चोट वगैरह जो आपको यहाँ पे लगा था, जो कि आपने बोला कि हाँ भाई शायद मैं जब गिरी तो उस समय चोट लगा था। तो एक कल्टीवेटर होने के बाद है ना भाई ऐसा बच्चों जैसा चोट लगाना भाई मतलब समझो कितनी शर्म की बात है। एक कल्टीवेटर कभी भी ऐसा चोट नहीं लग सकता, चोट लगता है लेकिन लड़ाई करते वक्त बहुत बड़ी चोट ऐसा आराम से गिर गया चोट लग जाएगा, तो भाई ये दिक्कत मतलब ये ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात है ना जब मैंने चोट यहाँ पे टच किया था उसके बाद से मालूम चला कि भाई चोट है ना भाई बाहर से नहीं लगा बल्कि अंदर से लगा। भाई बंदों के पास एबिलिटी आती है भाई वो अंदर से ना खुद को यहाँ पे डैमेज कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे किया था ये दिखाने के लिए देखो मुझे चोट लग गई। तो वहाँ से पता चल गया, तो सामने से बहन भी कहती कि हाँ भाई यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे यहाँ पे संभल के रहना चाहिए था। तो भाई इतना बस, और भी कुछ दिखा क्या। सामने से कहते कि हाँ और भी कुछ है लेकिन छोड़िए यार वो सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सामने से कहते नहीं भाई और मुझे बताओ भाई और तुम्हें यहाँ पे क्या कमी दिखी। ये कहते प्लीज़ सर जाने दीजिए ना भाई, छोड़ दीजिए ये बात को यहीं पे रफा दफा करते भाई और क्या कमी दिखी नहीं दिखी भाई इतना काफ़ी ना भाई प्रूव करने के लिए। वो कहते कि नहीं भाई तुम्हें यहाँ पे बताना ही पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा भाई। तुम एक लड़के के साथ बातचीत करे और आधे इन्फॉर्मेशन देकर छोड़ दोगे, ये गलत बात है भाई बताओ। सामने से यान का कहता है कि आप बताने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन भाई आप गुस्सा हो जाएंगे तो भाई दिक्कत की बात है, और गुस्सा होगा या आपने भाई मुझे तोड़ के रख दिया तो भाई और भी दिक्कत की बात हो जाएगी ना भाई, कि भाई मैं आपके जितना तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं, आप भाई मार के मेरा यहाँ पे कचूमर बना सकते। तो सामने से कहते क्या भाई मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ऐसा भाई तुमने यहाँ पे क्या नोटिस कर लिया भाई। लेकिन देखो मैं वादा करती हूँ मैं गुस्सा नहीं होंगे और ना ही भाई तुम्हें यहाँ पे मैं चोट वगैरह पहुँचाने वाली हूँ। भाई बताओ भाई तुमने और यहाँ पे क्या नोटिस किया जिससे भाई वहाँ पे अजीब लगा। तो यान के कहता अच्छा ठीक है भाई बेसिकली मैंने आपके ना एक पार्ट पर नोटिस किया जिसके बाद से लगा कि हाँ भाई जो रियल वाली है ना वो आपके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो भी पूछते कि हाँ भाई कौन से पार्ट भाई तुमने नोटिस किया। तो कहता कि आपका बम डिगी डिगी बम बम, हाँ भाई आपका एक साइड का ना भाई थोड़ा सा यहाँ पे ना चपटा है और दूसरे साइड का ना यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ है। आई मीन भाई कहाँ का इसने नोटिस किया, देख रहे हो भाई कहाँ बम डिगी डिगी बम पे इसने नोटिस किया है। अब ये सुने तो ऑफकोर्स किसी भी लड़की को गुस्सा है उसको भी गुस्सा तो भी चिल्लाती है। सामने से देखिए आपने मना किया था गुस्सा नहीं करेंगे, ऊपर से भाई टेंशन मत लीजिए, किसी बंदे एकदम बारीकी से नोटिस किया ना ताकि आपको किसी को मालूम चलेगा, ऐसे किसी को शक वगैरह नहीं होने वाला है। सामने से कहते इसका मतलब ये हो भाई तुम कब से मुझे ऑब्जर्व किए जाते घूर घूर के देखे जा रहे थे ना। ये कहते कि हाँ ऐसी था भाई जब से आते जब से मैं देख रहा था, लेकिन वही मुझे अजीब लगा तब जाके मैं देखा था। ऐसे भाई उतना हरामी बंदा नहीं हूँ कि मैं हर जगह यहाँ पे देखे जाऊँ। इसके दिमाग में भी आता है कह रहे बाप ये बंदा थोड़ा सा टैलेंटेड है, मतलब भाई क्या दूर की भाई निगाहें हैं। मैं कब से इसको घूरे जा रही थी कि हाँ भाई शायद देख रहा होगा ऐसा वैसा यहाँ हुआ, लेकिन पता नहीं चला भाई। लेकिन भाई इसने कब मेरा बम डिगी डिगी बम देखे भाई इतना बारीक चीज़ इसने नोटिस करे कि हाँ भाई एक साइड का ना फ्लैट है दूसरे साइड का हल्का सा फूला हुआ भाई। यार कैसा बंदा ये। सामने से कहते लेकिन भाई तुम्हें यहाँ पे सजा तो मिलेगा भाई, तुमने भाई जो भी मतलब तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया, मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है भाई, वो ऑप्शन में से तुम्हें जो अच्छा लगे भाई वो चूज़ करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ये है कि हाँ भाई सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हाँ भाई तुमने जो हाथ से मुझे टच किया वो हाथ कटवा देना पड़ेगा, जो हाथ से भाई तुमने मुझे देखा वो आखिर निकाल के मैं यहाँ पे गोटियाँ खेलूंगी और बाद में तुम्हें भाई छोड़ दिया जाएगा इसी के लिए भाई जाके साइड में मारे। तो यान का ही बोलता अच्छा ठीक है पहला ऑप्शन है भाई। सेकंड ऑप्शन क्या है तो कहते कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये कि जो तुम्हारा ग्रुप है ना भाई उस साइड छोड़ के तुम्हें हमारे ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप के अंदर आ जाओगे, उसके बाद से भाई एक छोटा सा टीम में तुम्हें दे दूंगी जो तुम्हारे लिए भाई यहाँ पे काम करेगा। तो बोलो भाई तुम क्या चूज करोगे। मैं पूछता अच्छा ठीक है ये 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी है क्या। सामने से कहते नहीं भाई बस यही 2 ही है। तो यान का एटीट्यूड में कहता है भाई तो फिर मैं बिल्कुल भी एक भी चूज नहीं करने वाला हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओ माय गॉड भाई ऐसे ऐसे उसने ऑप्शन दे दिए, देखते कैसे क्या चूज करेगा, लेकिन चूज करने से उसने मना कर दिया। ओ माय गॉड ये कैसे बचेगा। अगर आपको जाना कि हाँ भाई कैसे बचेगा तो आपको अगले चैप्टर में इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पीक एपिसोड 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हु मिनर की जो बड़ी बहन है भाई, जो कि यहाँ पे उसका रूप लेके यहाँ पे बुद्धू बना रही थी यान काई को भाई, उसको तो यहाँ पे एक्सपोज कर देता है। तभी सामने से इसके पास दो ऑप्शन रखती है। पहला ऑप्शन है कि भाई तेरे यहाँ पे हाथ काट देंगे, तेरे यहाँ पे आंखें निकाल दिया जाएगा, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये कि हाँ भाई जो तेरा ग्रुप है भाई उसे छोड़कर तो हमारे ग्रुप के अंडर में आ जा। तो यहाँ पे क्या डिसाइड करेगा? सामने से यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है नहीं भाई ये दोनों में से मैं कुछ भी चूज करने वाला नहीं हूँ। सामने से जो सुनने देना बड़ी बहन गुस्से में आ जाती है, कहती भाई तेरी हिम्मत क्यों भाई, तेरा कहने क्या मतलब है भाई मैं सामने से भाई तेरे खिलाफ कोई एक्शन लूँ, तेरा हाथ पर यहाँ पे काट दूँ। सामने से कहते नहीं यार प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। मैं क्या भाई कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा भाई। देखिए सबसे पहली बात है ना, मैं कोई मतलब ग्रुप का दूसरे ग्रुप का यहाँ पे एक मेंबर हूँ, तो भाई ना अगर मुझे आप मतलब कुछ हो जाएगा तो भाई वो लोग को मालूम चलेगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे लफड़ा वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, तो भाई इससे भाई आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। सामने से कहती भाई नहीं मुझे कोई भी दिक्कत क्रिएट होने वाला नहीं है। ऊपर से भाई तो यहाँ पे ना एक ट्रायल स्टूडेंट है भाई, तुझे मारने में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं होगा। ऊपर से वो लोग भी शायद वाकई में कुछ उखाड़ने नहीं जाएंगे। तो सामने से यहाँ पे यान कई बोलते कि देखिए यार आप मुझे कुछ भी कर नहीं सकते। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोला था भाई, मैंने अपने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो कीमती चीज था भाई वही उसका जो आपको चोट लगा था भाई वो मैं ठीक करने गया। यानी भाई छोटा सा तो एहसान मैंने भी आपके ऊपर किया ना भाई, तो मतलब बदले में आपको जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसके बदले मैंने उसके जरिए भरपाई कर दी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सामने से कहते कि एक सेकंड बताइए कहने का मतलब है वो थोड़ा सा दवाई के जरिए तो भाई तो मेरे नुकसान का बदला चुकाना चाहते हैं कि हाँ भाई जो भी मेरा नुकसान हुआ है उसका बदला खाली दवाई के जरिए। हाँ तो ये कहने का मतलब है शायद तो भूल मत। लेकिन जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, सामने से यहाँ पे यान का कह देता है कि सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहली बात है ना आपका जो भी नुकसान हो भाई वो आपके कारण यहाँ पे नुकसान हुआ। आपका नुकसान क्या हो कि हाँ भाई मैंने आपको टच किया, मतलब हमारे बीच में ऐसा मिलन थोड़ा सा हो गया, लेकिन भाई इसमें हमारी मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती भाई, आप सामने से ये सब करना चाहती थी ना। सामने से भाई बड़ी बहन को और भी गुस्सा आता है, वो भी चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी भाई उसका ध्यान चल जाता है उसकी जो छोटी बहन है उसकी ओर, जो कि बेसिकली ये चाहती है कि हाँ भाई प्लीज मुझे आजाद कीजिए, बस ये नौटंकी यहाँ पे बंद कीजिए। तो सामने से ये भी हार मान जाती है, कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगी, मैंने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया। तो सामने से ये भी कहता है यार कि यार मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में कमाल की लड़की है। यहाँ सामने से कहता है कि हाँ भाई कमाल के तो हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने यहाँ पे गेस किया सबको सब यहाँ पे तुमने सही गेस किया, बस एक चीज भाई तो तुमने यहाँ पे गलत गेस किया। सामने से पूछते कि हाँ मैंने क्या किया, लेकिन जवाब नहीं देती और अपनी जो बहन है भाई पहले बहन को यहाँ पे आजाद करती है। जो देखा यहाँ पे ना यान का हिल जाता है एक से भाई, इसकी जो बहन है भाई बाजू में लिटरली बाजू में खड़ी हुई थी, लेकिन उसने ना भाई अपने स्किल यूज करके यहाँ पे उससे गायब कर दिया। मैंने भी इस टाइप के स्किल के बारे में ऐसा सुना है, लेकिन भाई इसको यूज करने भाई तुम्हें प्योर फाउंडेशन के स्टेज पे जाना चाहिए, फिर उसके भी ऊपर रहना चाहिए। मतलब वाकई में भाई इसकी बड़ी बहन तो काफी मुझे पावरफुल लग रही है। उसके बाद इसकी छोटी बहन बड़ी के पास आती है और उससे कहती है सॉरी दीदी इसने जो कुछ आपको बोला इसके जरिए भाई इसको ब्लेम मत कीजिए भाई, इसमें इसकी भी गलती नहीं है। सामने से बड़ी बहन बोलते रहे नहीं यार मैं इसको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब यान को बताता है मतलब बताती है कि हाँ भाई किस चीज में तुमने यहाँ पे गलत गेस किया। तुमने क्या बोला भाई हम लोग है ना जुड़वा है, लेकिन जुड़वा उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म भाई साथ में हुआ एक बार में जो पैदा होते हैं, लेकिन भाई हम दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है भाई। ये मेरी छोटी बहन है और मैं इससे 10 साल की बड़ी हूँ। जो सुनने वाले यहाँ पे वाकई में हिल जाता है यान का भाई 10 साल भाई आप दोनों को देखने से बिल्कुल नहीं लगता भाई एक ही साथ दोनों पैदा हुए। मतलब भाई दुनिया वाकई में अजीब है भाई, दुनिया में अजीब अजीब चीजें भी हो सकती है, अलग अलग अजूबे, उनमें से एक अजूबा मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। उसके बाद से जो रियल वाली है ना भाई हु मिनर, वो पूछते यान कैसे कहा, लेकिन भाई तुम्हें मुझसे काम क्या था भाई, तुमने कहा भाई कुछ काम है तो बताओ। सामने से यान का बोलते जो यांग एनर्जी का जो फ्रूट है भाई जो उस दिन मुझे ना आप ही के ग्रुप के द्वारा बंदे द्वारा मिला था भाई वो मुझे और भी चाहिए, इसलिए भाई मैं यहाँ पर आया। तो सामने से कहता है अच्छा ठीक है वो चाहिए ना भाई मिल जाएगा डोंट वरी, लेकिन है ना यहाँ मार्केट के एरिया में नहीं मिलेगा, जो हमारा माइनिंग का एरिया ना भाई माइनिंग के एरिया में मिलेगा, इसलिए भाई हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो सामने से कहता है अच्छा ठीक है लेकिन जो आपकी बड़ी बहन है उनका क्या, तो ये कहती डोंट वरी भाई जो मेरी बड़ी बहन है भाई यहाँ पे रुकेगी भाई हम लोग जाते हैं। तो उसके साथ आराम से निकल जाता है यान का। यहाँ पे जो बड़ी बहन है भाई वो यहीं पे रुकी थी भाई, अपना ऐसा पीछे मुड़ती है, आपका बम मतलब अपना बम डिगी बम चेक करती है और सोचती है भाई उस लड़के ने ये कहा था भाई एक साइड मेरा ऐसा चपटा है हल्का सा, एक साइड फूला हुआ भाई नहीं देखने से तो बराबर लगता भाई, वो ऐसा चीज कैसे नोटिस कर सकता है जबकि मैंने कपड़े भी आई में मतलब मैंने पहन के रखे भाई, तो ऐसे कैसे नोटिस कर सकता है। पक्का भाई कुछ भी उल्टा सीधा फेक रहा होगा भाई, मुझे यहाँ पे क्या मालूम चलेगा। यहाँ पे रास्ते में आराम से माइनिंग वाले एरिया में लेके जा रही है। यहाँ पे यान कहता है उससे कहता है कि सॉरी उस दिन जो कुछ हुआ था मैंने कुछ ज्यादा ही आपको बोल दिया ना। सामने से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जो मुझे बोला वो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे भी गंदा मेरे बारे में सुना है, मेरे बारे में लोग यार इससे भी बहुत बुरी बातें करते हैं। तो सामने से यान कहता फिर तो यार उसके बाद से आप मुझे नफरत करने लगी होगी ना। तो कहती नफरत क्यों यार, तुमसे मैं नफरत क्यों करूँ, हाँ तुमने जैसे मुझे बोला था मुझे दिल से यहाँ पे बोल रहा है कि अरे यार मैं बुरी हूँ लेकिन उतनी भी बुरी नहीं, लेकिन यार देखो तुमने जो कुछ उसके बाद से किया था ना भाई उसके बाद से यार मतलब मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकती। तो यान का कंफ्यूज कि भाई
मैंने किया था भाई, मैंने क्या किया था। जो सुनने देना हो मिनर बता दे कि हाँ देखो याद है भाई उस समय जो चेंग अपने सीनियर के साथ उस समय आ चुका था भाई, सामने आता उसने धमकी दे दिया था, तुम अचानक से बने यहाँ सामने आ गए तो तुमने बोला भाई दफा हो जाए भाई, खबरदार भाई हमें हाथ लगाने की कोशिश मत करना। हालांकि मुझे मालूम है भाई तुमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा कि हाँ भाई देखो भाई ये लड़की है भाई मेरी क्रश है भाई, मुझे बचाना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई तुम बचाने के लिए इटाली भाई सामने आ गए थे और तुम वाकई में दिल से आए थे, जो मुझे यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जो सुन यहाँ पे यान का कंफ्यूज होता है, वो कहते कह रहे यार मतलब तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ भाई, कभी तुम ऐसी बातें करते हो कभी ऐसी बातें करते हो, आई एम रियली कंफ्यूज। सामने से हो मैंने कहती क्या कंफ्यूज भाई, इसमें कंफ्यूज होने क्या बात है भाई, लड़के लोग भाई ऐसे ही रहते भाई, वो लोग ऐसे ही हमेशा बात करते हैं। सामने से यान कहीं बोलते क्या ऐसी बात है क्या, क्या ना भाई लड़कियों के साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, इसलिए आई डोंट नो कि हाँ भाई लड़कियों की पर्सनैलिटी, उनके बात करने का उनका व्यवहार करने का तरीका बेसिकली कैसा होता है एग्जैक्टली। सामने से कहती क्या वाकई में, यहाँ पे यान कहीं बोलते हाँ वाकई में, वरना यार तुम्हारी बहन ने मिलकर जो आज मेरा ऐसा लिया है ना भाई, उसके बाद से यार मैं स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग से भाई पता लगा लेता, लेकिन भाई नहीं मुझे नॉलेज था भाई, जिस चक्कर में पता लगाने में थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गया। जो सुनने देना हो मेरा कहते कह रही है तुम थोड़ा सा मतलब ऐसी बातें मत किया करो भाई, चलो मेरे सामने तुम्हें कर दिया एक बार क्या चलता, अच्छा हुआ भाई मेरी बड़ी बहन के सामने तुमने ये सब नहीं बोला, वरना वाकई में तुम्हारी कुटाई कर देती। तो सामने से ये पूछती है मतलब पूछता है कि हाँ भाई तो उनका लेवल कितना है, तो कहते भाई प्योर फाउंडेशन के भाई पहले वो लेवल पे है, मतलब समझो भाई उनका कितना पावर है। ये कहते वाकई में यार तो सच में काफी पावरफुल है। तभी अचानक से मुस्कुराते ना भाई वो हंसने लगते हैं जो से जो देखे यहाँ पे और कंफ्यूज कि भाई अब इस लड़की को क्या होगा भाई, पूछता कह रही क्या हो भाई तुम यहाँ पे हंस क्यों रही हो। तभी सामने से कहते कि हाँ भाई तुम्हें मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे अंदर दम है भाई, एकदम जिगरा है भाई, मर्द वाला तुम्हारे अंदर जिगरा है। तुमने मेरी बहन को क्या बोला था भाई, एक साइड आपका यहाँ पे थोड़ा सा चपटा, एक साइड आपका फूला हुआ, मतलब ऐसी बात है ना, सबसे बड़ी बात है ना एक लड़की को बोलना भाई यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऊपर से भाई मेरी बहन के सामने तुमने बोला था भाई, आज तक लिटरली भाई आज तक ना भाई किसी ने भी उसके साथ ऐसी बातचीत नहीं किया, लेकिन भाई तुमने बोल दिया भाई तालिया तालिया। यहाँ पे यान कहीं बोलती कि देखो यार मैं गारंटी साथ नहीं बोल सकती कि ऐसा ही कि नहीं हो सकता उनके कपड़े भाई एक साइड का जो कपड़ा हो भाई वो ज्यादा चिपका हो, एक साइड का कपड़ा फुला हो, ऐसा होगा। जाके उनको बोल देना कि हाँ भाई ज्यादा दिल में लेने की कोई जरूरत नहीं, वरना पता चला भाई बुरा मानते बैठे कि चेक करते रहे कि हाँ भाई फुला है कि नहीं। सामने से कहते अरे हाँ यार तो मतलब मैं उनको बता दूंगी, लेकिन मेरी बॉडी का क्या ख्याल है, मेरा बॉडी तो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो सामने से कहते नहीं तुम्हारा जो बॉडी हाई है कमाल का, बहुत ही हॉट बहुत ही सेक्सी है, प्लीज भाई तुम्हारा जो भी कुछ अच्छा रहे ना भाई उसके बारे में कभी भी बेइज्जती मत करना। यार देखो इंसान भाई इंसान को सबसे पहले ना खुद से प्यार करना चाहिए, तभी जाके भाई दुनिया प्यार करेगी। तुम्हारी बॉडी अच्छा है भाई, एटीट्यूड रखो कि हाँ भाई मेरा बॉडी कमाल का है, नहीं तो भाई मत रखो, तुम्हारा है भाई, अपने बॉडी के बारे में बुरी बुरी बातें मत करो। सामने से ये सुनने वाले शर्मा जाते कह रहे ऐसे मेरी बॉडी की तारीफ की। उसके बाद से लोग चले जा रहे और चले जा रहे। यहाँ पे यान के उससे पूछते कि हाँ भाई हम लोग कब से चले जा रहे भाई, कितना देर और लगेगा। तो हु मिनर कह देगा हाँ भाई कम से कम 2 घंटा और भी लग जाएगा, डोंट वरी इसी जंगल में, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा अंदर एरिया में, इसलिए भाई पहुंच जाएंगे डोंट वरी। और भाई रास्ते में ना तभी बता दी कि हाँ भाई जो है ना भाई हमारा माइनिंग एरिया भाई, हमें 2 साल पहले भाई उसके बारे में पता चला है कि हाँ भाई यहाँ पे कमाल कमाल के स्टोन वगैरह हैं, लेकिन जो भी है ना भाई वहाँ पे कमाल के हमें आइटम मिलते हैं भाई माइनिंग के जरिए, वो थोड़े से अजीब है। यान के पूछता अजीब है भाई क्यों। जो सुनने देना यहाँ पे ये बताती कि भाई ना वहाँ पे हमें 2 टाइप के स्टोन मिलते हैं, सबसे पहले इंग एनर्जी का, दूसरा भाई यहाँ पे यांग एनर्जी का, जो कि यहाँ पे भाई एक दूसरे के ना एकदम अपोजिट रहते हैं। आपस में जब आते हैं ना भाई इनके बीच में जो भी आती है एनर्जी आपस में आने के बाद ना ब्लास्ट मतलब बहुत ऐसा खतरनाक एनर्जी दोनों के बीच में रिलीज होता है जो कि बर्बाद करके रख देता है, लेकिन भाई दोनों एक साथ यहाँ पे पाए जाते हैं और भाई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता भाई, नॉर्मली पाया जाता है बिना किसी गड़बड़ का। तो यही भाई हमें समझ नहीं आता कि हाँ भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। सामने से ये भी कहते हैं वाह भाई ऐसी बात है, फिर तो भाई मुझे भी जाना भाई कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे ये बता दें कि हाँ भाई 2-3 सालों से हम यहाँ पे लगे पड़े हैं, लेकिन भाई हमें भी कुछ आइडिया वगैरह नहीं पड़ा कि हाँ भाई क्या कैसे होता है, लेकिन हमारा काम भाई यहाँ से बहुत ही बढ़िया चलता है भाई, हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए इसके आगे हम कुछ पता भी करने नहीं गए कि हाँ भाई जब तक पैसा मिला भाई और क्यों हम कुछ पता करने जाए। उसके बाद यहाँ पे हु मिनर कहते हैं हाँ भाई तुम लकी हो कि आज भाई तुमने आके मुझे ढूंढ लिया, अगर भाई तुम कल आते तो शायद यहाँ पे मिलते नहीं, और बहुत लिटरली भाई बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिलते, इसलिए भाई लकी हो। सामने से कहते क्या भाई मतलब तो क्या तुम कहीं जाने वाले हो लंबे समय के लिए। एक कहते क्या जाने वाली तो बेसिकली मैं नहीं हूँ, लेकिन भाई उस दिन जो तुमने मेरे साथ बातें की थी ना भाई वो बात सुने तो मुझे लगा कि यस भाई आई एम रॉन्ग, भाई मैं वाकई में काफ़ी गलत हूँ, जो ये 2 साल से मैं कांड करूँ ना भाई उसको मतलब मुझे सुधारना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे दुनिया ज़माने से यहाँ पे दूर हो जाऊँगी और आराम से है ना अकेले यहाँ पे कल्टीवेट करूँगी, ताकि भाई आगे चल के मैं भी उस काबिल बनूँ, अपनी बहन के काबिल बनूँ, और जो मेरे पापा का काम है ना भाई आगे चल के मैं संभालूँ जैसे कि मेरी बहन यहाँ पे संभालती है। जो सुनने यहाँ पे यान का ही बोलते कि हाँ ये काफ़ी बढ़िया बात है, मैं भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पिक एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हु मिनर है वो यान काई को लेकर जाती है उस एरिया में जहाँ पे इसका मानी का काम होता है, जिसको जो बीच चाहिए भाई वो बीच वहीं पे मिलेगा। फाइनल लंबे सफर के बाद है ना वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे ना एक बूढ़ा हुआ आता है जिसका नाम यहाँ पे लॉन्ग है, जिसको बेसिकली दादा बोलती है। पर्सनल इसका कोई दादा नहीं है भाई, मतलब बूढ़ा लोग है भाई, दादा तो बोलेंगे ना। तो सामने से कहती अरे हाँ दादा नमस्कार। सामने से भाई इसका यान काई के साथ ना इंट्रोडक्शन करवाती है, कहती हाँ भाई इनसे मिले भाई, इनका नाम यहाँ पे लॉन्ग है, मैं इनको दादा बोलती हूँ। और जो हमारे ग्रुप है ना भाई वहाँ के डिप्यूटी हेड हैं, सामने से भी कहते हैं नमस्कार। उसके बाद से वो जो लॉन्ग नाम का बूढ़ा दादा है भाई वो इससे पूछता है हु मिनर से, कह रहे यार छोटी मालकिन आप यहाँ पे क्या करिए भाई। सबसे पहली बात है ना ये जगह बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब गंदा सा जगह भाई, गर्मी वगैरह होता है भाई, तो आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे तकलीफ होगा। अगर आपके पापा को ये बात मालूम चला वो भाई मुझे यहाँ पे कूट के रख देंगे। सामने से यहाँ पे हु मिनर भी कहते कह रही यार दादा आप कितना कमाल का मजाक करते भाई, आपको ऐसे वैसे बंदे नहीं कमाल के बंदे। यहाँ तक कि मेरी जो पापा ना भाई वो भी आपके यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, तो भाई आपको चिढ़ाने बिल्कुल भी वो जाने वाले नहीं है। सामने से ये भी कहते कि हाँ ये बात तो आपने सही बोला, वो मैं मजाक ही कर रहा था, लेकिन आप बेसिकली यहाँ पे करने क्या है भाई, क्या इसका मैं रीजन जान सकता हूँ। हु मिनर बताती कि हाँ देखिए इनसे मिलिए भाई, ये मेरा यहाँ पे दोस्त है भाई यान का इसका यहाँ पे नाम है, ये मेरे साथ नहीं यहाँ पर आया है कि भाई इसको कुछ यहाँ पे चाहिए, तो हमें भाई अंदर जाने के यहाँ पे एंट्री चाहिए और आप इस एरिया के यहाँ पे हेड है, तो बिना आपके परमिशन के भाई हम लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए। सामने से कहते क्या भाई मतलब आपको कुछ चाहिए जिसके जरिए आप है ना इसके साथ अंदर चाहिए भाई, मतलब इसके साथ आपको अंदर जाना, आपको कुछ चाहिए यहाँ पर, लेकिन भाई देखने से तो ये हमारे ग्रुप का मेंबर नहीं लगता। सामने से ये भी कहते कि हाँ बेसिकली मैं आपके ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ, जो स्काई हेवन पैविलियन है ना आपका पड़ोसी ग्रुप भाई मैं उसका यहाँ पे मेंबर हूँ। जो सुनने वाले ने यहाँ पे जो बूढ़ा दादा भाई वो हु मिनर से कहते कि अरे यार छोटी मालकिन देखिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, सबसे पहली बात है ना इस जगह पे आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात है ना भाई कभी भी है ना हम लोग अपने ग्रुप के मेंबर को यहाँ पे अलाउ नहीं करते, और आप बाहर के किसी और ग्रुप के मेंबर को यहाँ पे ला रहे तो भाई हम ऐसे कैसे अलाउ कर देंगे। और आपको नहीं मालूम ये दुनिया कितनी कमीनी कितनी हरामी और कितनी माधर आई मीन मतलब बहुत ज्यादा बेकार है भाई, ऊपर से आजकल ऐसा वैसा कांड हो रहा है। और दूसरी बात भाई अपना जो ग्रुप मतलब ये जो जगह भाई कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है, बहुत ही स्पेशल जगह, यहाँ पे कमाल कमाल के ना बहुत ही सी कीमती चीजें लगी हुई है। और चोर उचक के भाई आजकल कितने हो गए भाई, आप मान लीजिए आप किसी बंदे को यहाँ पे लेकर आ गए, वो अंदर गया और उसने भाई कुछ चोरी कर लिया, तो भाई मतलब इसमें किसका नुकसान होगा भाई, हमारे ग्रुप को ही नुकसान होगा ना। और ये सारी बातें यहाँ पे यान कैसे सुनता है, उसको मनी बहुत गुस्सा दिख रहा है, ये बूढ़ा कैसी अजीब अजीब बातें करे भाई। मुझे लगा भाई ना काफी अच्छे दिल का आदमी होंगे, लेकिन भाई बड़े मुझे कमीने लग रहे भाई। मतलब ना कहने क्या मतलब मैं चोर हूँ यहाँ पे, मैं चोरी करने आया हूँ। जो सुनने यहाँ पे हु मिनर के नहीं देखिए देखिए आपको यहाँ पे गलत फहमी हो रही भाई, ये मेरा दोस्त है भाई, ये ऐसा वैसा कुछ करनी है, ये चोरी यहाँ पे करनी है भाई, इसे कुछ चाहिए भाई, यहाँ पे वो खरीदने आया है। सामने से कहते क्या भाई खरीदने आया भाई, सबसे पहली बात ये माइनिंग एरिया भाई, यहाँ पे कौन कहाँ कोई सामान खरीदने आता है। बहाना इसने काफी मतलब अच्छा बना है आपको बुद्ध बनाने के लिए। ये सुन लड़के भाई देखिए यार मुझे नहीं मालूम तो यहाँ पे क्या करने आया क्यों करने आया है, लेकिन तूने भाई 1% लिटरली भाई चू से चाँद तक की भी करने की कोशिश की भाई, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तेरे यहाँ पे मैं कह के ले लूंगा। यहाँ पे भाई उसका हाथ देखता है, वो जो बूढ़ा होता है ना यांग काई का हाथ देखता है, यांग काई को पूरा गुस्सा आ चुका है, अपना ऐसा मतलब गुस्सा कंट्रोल करके बैठा, पूरा मुट्ठी यहाँ पे बना चुका है। यहाँ पे बुढ़ाओ भी देखते कि अच्छा भाई ये लड़के के अंदर जोश है भाई, जुनून है भाई, और यहाँ पे मुझे आई डोंट नो भाई यहाँ पे क्या करने आया है, लेकिन भाई कुछ भी गड़बड़ होगा ना भाई तो पूरा का पूरा भाई इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, इस वजह से लड़के के साथ मुझे मारना पड़ेगा, इसको सर जान से ही मारना पड़ेगा। और जो यान काई पे चिल्लाता है अबे साले कमीने भाई तू मेरे पे हमला करेगा, तू मेरे पे गुस्सा करे, रुक भाई अभी मैं तुझे बताता हूँ। और यान काई के ऊपर मैंने एक स्किल यूज कर देता है जिससे उसका बॉडी ना भाई वहीं फ्रीज हो जाता है और मुक्का मारने के लिए भाई यान काई की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पे यान काई भी हिलने की कोशिश करते देखते भाई हिल ही नहीं पा रहा, एकदम हिल जाता भाई ऐसे मतलब मन हिल जाता है कि हाँ भाई मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ऐसा कैसे हो गया भाई, कहीं बुढ़ाओ ने कोई टेक्निक मेरे ऊपर यूज कर दे क्या। अरे यार ये बुढ़ाओ कितना कमीना निकल गया भाई, कितना बहुत ज्यादा कमीना भाई, स्टार्टिंग में लगा अच्छा है बाद में मालूम चला कमीना, अब मालूम चला भाई बहुत ही बड़ा कमीना है। हम दोनों के बीच में जो भी पावर का डिफरेंस है यार बहुत ज्यादा भाई, ये मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ मैं लड़ाई करने को बैठा मैं है ना 200% यहाँ पे हार जाऊंगा। तो भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई बच्चा छोड़ दो भाई, यहाँ पे लिटरली मुझे जान से मारने के लिए बढ़ रहा भाई, मुझे हिलना पड़ेगा वरना इसका मुक्का खाते में मर जाऊंगा। कोशिश करते कि हाँ भाई हिल जा हिल जा हिल जा हिल जा, और फाइनली भाई पूरा मतलब मेहनत करने के बाद ना हिल जाता है, और जैसे वो मुक्का मारता था उसके मुक्के से आराम से बच जाता है, डोंट वरी मरा नहीं है। यहाँ पे बुढ़ाओ पे देख के हिल जाते कह रहे बाप रे भाई इस बच्चे ने जो कि यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग का पहले स्टेज पे ही है, और इसने मेरा पावर रोक लिया भाई, मानना पड़ेगा भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, लेकिन भाई इसने रोक कैसे लिया भाई, अब तो भाई इसको मैं जान से मार के रहूंगा। और फिर सब ना मुक्का मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। इस हु मिनर सामने जाते हो कहते भाई रुकिए रुकिए दादा भाई आप ये क्या कर रहे भाई, मतलब कर क्या रहे। सामने से बुढ़ाओ बोलते कह रहे क्या करूँ भाई, क्या हमारे मालिक ने कहा था मतलब आपके पापा ने यही कहा था ना भाई कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे आउटसाइडर बंदा है ना भाई तो उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना, ताकि भाई जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है भाई एरिया का वो बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे ये कहती कि हाँ उन्होंने कहा था भाई कोई बाहर का आएगा था भाई, ये बाहर का बाल है ये, लेकिन भाई ये मेरा दोस्त है भाई, ये मेरी परमिशन से आप आया तो इसको कैसा देना, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्या आप मेरी बात पे यहाँ पे विश्वास नहीं करते। सामने से कहते हाँ मैं आपके बात पे यहाँ पे विश्वास करता हूँ, तो उसकी मतलब ये कहते हाँ तो फिर भाई फिर आप ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हैं। तो सामने से कहते
अच्छा ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, इसके बाद से मैं नहीं करूँगा। जो मैंने किया भाई उसके लिए प्लीज़ मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं इसके ऊपर अटैक करने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं परमिशन इससे अंदर जाने की बिल्कुल भी नहीं दे सकता। देखिए अब मैंने आपको पहले बताया कि हाँ भाई हम कोई भी आउटसाइडर बंदे को भी ना अंदर एंट्री ना बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आपको भी कहें कि हाँ भाई प्लीज़ आप भी भाई जितना हो सके इस लड़के से यहाँ पे दूर रखिए। तो भाई इतना मैं बोलना चाहूँगा। अब यहाँ से मैं जाना चाहूँगा, इतना बोल कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यान के उससे कहते हैं रुकिए 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 बुढ़ाऊ जी बुढ़ाऊ जी बुढ़ाऊ जी रुकिए, आपने अभी अभी क्या बोला? भाई मैं नल्ला हूँ, मेरे अंदर पावर नहीं है। जो बात मैं भी मानता हूँ, आपका पावर ना भाई मेरे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम मैंने 4 से 5 साल यहाँ पे रुक जाइए। अगर भाई यहाँ पे आपकी मौत नहीं ना हुई, मैं लिटरली 4 से 5 साल बाद ना वापस यहाँ पे आऊँगा, आपके साथ यहाँ पे झगड़ा करके आपको यहाँ पे हराने। जो सुनने देने यहाँ पे बुढ़ाऊ हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते क्या भाई 4 से 5 साल बाद मैं जिंदा रहूँगा या फिर नहीं रहूँगा? मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ भाई इस पे भाई तुझे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं भाई, मैं आराम से जिंदा रहूँगा। भाई तू अपने पे ध्यान दे भाई, तू आराम से भाई यहाँ पे तू 4 से 5 साल बाद यहाँ पे जिंदा रहना। मैं पर्सनली भाई तुझे खुद ढूंढूंगा तेरे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, समझ गया क्या? ये कहते हैं हाँ समझ गया, बाद में मुलाकात होगी। तो सामने से वहाँ से वो निकल जाता है बुढ़ाऊ। यहाँ पर जो ये रहती भाई ना वो माफ़ी मांगते हो, कहते कि अरे आई एम सॉरी यार, मतलब यार आज ऐसा कांड हो गया भाई, मुझे लगा नहीं था भाई बुढ़ाऊ दादा ना आज ऐसा कर देंगे। अगर मुझे मालूम था तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी लाते नहीं। भाई ये कहता है कोई बात नहीं यार, मेरी इच्छा थी भाई, मैं खुद यहाँ पे आना चाहता था, तुझे मतलब तुम्हें भला मैं यहाँ पे क्यों ब्लेम करूँ? सामने से फिर से कह दिया, लेकिन भाई उन्होंने तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दी नहीं, और मैं भी ना उनके बिना आती आ गया कि आपको ना अंदर लेके जा नहीं सकती थी। एक काम कीजिए, आपको खाली यहाँ पे बीच चाहिए ना भाई, मैं जाती हूँ और जो बीच है भाई ला के मैं तुम्हें दे दूंगी, सही है ना? सामने से यहाँ पे यान के बोल दिया हाँ भाई और क्या भाई, मुझे तो खाली बीच से मतलब है ना भाई, मुझे अंदर जाने मिले या ना मिले उससे मुझे कुछ नहीं, तुम जाओ और लेके आ जाओ। उसके बाद ना भाई वहाँ पे बाजू में घर है भाई, जहाँ पे बुढ़ा होता था भाई अपना जो रियल पोता है भाई, रियल पोते के साथ है ना भाई इसको देखता है, यान का को देखता है। अब पोते से पूछता है कि हाँ बताओ बेटा भाई कैसे भाई तुम चाहते हो भाई मैं इसे मारूं? सामने से पोता बोलता है बस मारिए भाई, मुझे नहीं परवाह पड़ता कि आप कैसे मारे, आप उसकी मतलब वो मारिए, आप उसको आग जला के मारिए, चक्कू से मारिए, गोली से मारिए, बस उसके यहाँ पे जान से मार दीजिए। मैं देख सकता हूँ भाई कैसे यहाँ पे जो हूमी ना भाई उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करी थी, मतलब भाई आप मारने को तैयार है, सामने आगे करी नहीं भाई मत मारो, यहाँ पे दोस्त है भाई जो मैं यहाँ पे नहीं चाहता। देख के साफ साफ यहाँ पे ना उनके बीच में ऐसा लगता है भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप है। यहाँ पे बुढ़ाऊ दादा बोलते कि हाँ पोते भाई ये बात तुमने यहाँ पे सही बोला भाई, मैं तो पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाँ वाकई में ना भाई किसी के साथ है ना यहाँ पे वो प्रोटेक्टिव हो चुकी, उसकी जान यहाँ पे बचा रही। इससे पहले जो भाई किसी के साथ यहाँ तक कि लड़कियों के साथ भी ना उनका रिलेशनशिप मैंने ऐसा नहीं देखा, इधर मैंने इस लड़के के साथ यहाँ पे देखा। उसका पोता का ध्यान देखिए जो होमी ना भाई वो माइनिंग एरिया के अंदर चली गई, वो अभी अकेला है। तो एक काम कीजिए आप जाके अभी उसको मार सकते हैं। सामने से इसका दादा बोलते हैं देखो मारने के लिए मैं मार सकता हूँ भाई, और नल्ला बंदा भाई उसको मारने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैंने उससे मार दिया और होमी को बात यहाँ पे मालूम चला, उसके बाद से भाई वो तुम्हें यहाँ पे नफरत करने लगेगी। जो सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है कि हाँ भाई मुझे मालूम है मुझसे नफरत तो करने लगेगी, लेकिन भाई मुझे एक बार क्लोज चलेगा, बस यार ये दोनों के बीच में ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप आ जाए वो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं सकता। जो सुनने वाला नहीं यहाँ पे उसका दादा चिल्लाता है भाई अबे सालिया भाई तू अपने बड़े भाई से सीख भाई, वो कैसे भाई उस लड़के को यहाँ पे कंट्रोल करता है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन भाई तुझे देख भाई तेरे पास यहाँ पे अक्ल ही नहीं है। तुझे वाकई में अगर जो हो मेरे ना भाई उसका दिल जीत के उसको अपनी बनाना है तो भाई तुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा, जो तुझे करना कि हाँ भाई ये करूंगा वो करूंगा और उसका दिल एंड में जीत लूंगा, तो भाई सब तू अपने बल पे कर। तेरा दादा भाई हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगा भाई, अभी के लिए जाके भाई मैंने इसको मार दिया तो भाई तेरे रास्ते से ना ये लड़का यहाँ पे हट जाएगा, लेकिन आगे क्या भाई हमेशा दादा कैसा नहीं ना कर सकता। बाद में कि हाँ दादा मुझसे सुहागरात मनाने जा रहा भाई, आके मेरे बदले सुहागरात मना लो, ना 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 ऐसा नहीं होने वाला। अपने बड़े भाई से सीख भाई कैसे भाई उस सारा का सारा भाई काम यहाँ पे अकेले करा भाई लड़की का दिल जीतने के लिए। तू अपने दादा के यहाँ पे मदद मांगेगा, ना ना मैं तेरी मदद इस मामले में अभी नहीं करने वाला हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओ माय गॉड, मतलब भाई यहाँ पे ना वो लड़का चाहता हूँ मिलेगा दिल जितना, जिस बात के लिए यहाँ पे भाई और यांग कैसे नफरत करे कि हाँ भाई ये लड़का उससे क्लोज कैसे आ गया। दादा भी इसके साथ है लेकिन चाहता कि हाँ भाई बच्चों तू यहाँ पे सब कुछ अकेले खुद से कर। तो ये कहानी अभी के लिए भाई देखते हैं भाई क्या क्या इनके बीच में होता है। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म, वीडियो भी अभी के लिए यहाँ पे खत्म करूंगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पिक एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली ना भाई जो दादा पोता के टंगे चालू है, पोता यान का मरवाना चाहता है, हु मिनर का भाई उसका अपनी बेसिकली बनाना था। सामने से इसका दादा कहते हैं कि हाँ देखो जो हु मिनर का बाप है भाई अपने ग्रुप का जो यहाँ पे लीडर है भाई ना, पूरी जिंदगी भाई यहाँ पे कोशिश करता था भाई कि हाँ भाई एक लड़का मुझे हो जाए, एक लड़का मुझे हो जाए, एक लड़का मुझे हो जाए, लेकिन भाई उसको लड़का नहीं मिला जो आगे चल के भाई उसका काम यहाँ पे संभाले। बस उसके यहाँ पे 2 बेटी ही है, बस 2 ही बेटी है भाई, एक हु मिनर एक उसकी बड़ी बहन, और तेरा जो बड़ा भाई है ना भाई उसके पीछे यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन भाई और तू जो छोटा भाई उसका भाई तो उसकी छोटी बहन यानी हु मिनर के पीछे लगा हुआ है। देख भाई 6 जनरेशन भाई जो हमारा खानदान है भाई 6 जनरेशन से खाली इनके यहाँ पे ना गुलामी करे, इनके नीचे यहाँ पे काम करता है। लेकिन भाई अगर तुम दोनों भाई ये 2 बहन के क्लोज आ गए उसके बाद से आगे चल के भाई हम लोग आगे के लीडर बनेंगे, इसके आगे हमारा ही राज होगा। यहाँ पे पोता कहते हैं कि हाँ दादा ये बात आपने सही बोला भाई, हमारी फैमिली यहाँ पे गुलामी के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुआ भाई, आगे चल के देखना हम लोग पक्का राज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये जो हु मिनर भाई मेरे चंगुल से
से नहीं निकल पाएगी, इसको मैं यहाँ पे अपनी बना के रहूँगा। और रही बात है ना उसकी बड़ी बहन, तो मेरे बड़े भैया भाई वो भी किसी से कम नहीं है भाई, वो भी है ना उनको यहाँ पे अपनी बना के ही रहेंगे। जो सुने दादा बोलते ये हुई ना बात, इसे बोलते भाई मेरे पोते वाला एटीट्यूड, भाई ऐसा ही एटीट्यूड हमेशा रखना। तो सामने से पोता बोलते कि हाँ, लेकिन अभी के लिए इस लड़के का क्या करे भाई, ये तो होमिनर के बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा है। तो सामने से है ना दादा बोलते कि देखो यार मैं तो इससे कुछ करने नहीं जाऊँगा, मैं तो इससे माने वाला नहीं हूँ भाई, लेकिन भाई ये लड़का कमज़ोर है भाई, ऐसा कुछ खास नहीं है भाई, आराम से भाई कहीं ना तुझे मौका ढूंढना भाई, एक अच्छा सा मौका ढूंढना और इसको रास्ते से यहाँ पे हटा देना। तो यहाँ पे कहता है कि ठीक है भाई, ये लड़का भी मेरे चंगुल से बचने वाला नहीं है, बस बस यार मुझे उस मौके की तलाश है। बाहर जो यान का ये बना वो आराम से ना होमिनर के यहाँ पे वेट कर रहा है। होमिनर यहाँ पे आती है, आते कहते हाँ भाई जल्दी से अपना हाथ आगे करो, और हाथ जैसे आगे करता है यहाँ पे लगभग 3 बीच निकालती है, देती है, कहती है हाँ लो भाई मुझे यहाँ पे 3 बीच मिला, खुश हो ना। सामने से कहता है हाँ भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर अजीब सा ना भाई सैड जैसा मुँह कर लेता है और फिर कहता है होमिनर से कुछ सुनो ना यार, तुमने मतलब मेरी मदद की और भाई बिना फ्री में मतलब कुछ दिए चल जाऊँगा तो भाई मुझे बुरा लगेगा, तो बदले में तुम्हें यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ। सामने से कहते भाई कुछ देना चाहते हो, भाई क्या देना चाहते हो। तो यान कहीं बोलते हाँ मेरे पीछे पीछे मैं बताता हूँ मैं तुम्हें बेसिकली यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, और देना नहीं बेसिकली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आओ यार मेरे साथ हो मैं तुम्हें बताता हूँ। और उससे ना एक जंगल में एक एरिया के पास लेके जाता है और कहते हैं कि हाँ देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ ना भाई, इस एरिया को यहाँ पे दिमाग में बैठा लो भाई कि हाँ भाई ये एरिया भाई इसको बिल्कुल भी बोलना मत। इसके अंदर ना भाई लगभग ना 17 फीट नीचे ना भाई एक कमाल का चीज़ लिटरली भाई किसी खजाने से कम नहीं रहेगा। तो सामने से कहती है भाई खजाने से कम नहीं रहेगा भाई, ऐसा ऐसा इसके अंदर क्या है और भाई तुम्हें कैसे यहाँ पे मालूम चला। तो सामने से यहाँ पे यान कहीं बताता है देखो भाई मैं कमाल के यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसके बाद से ना भाई कोई सा भी ऐसा सामान जिसके अंदर भाई यांग एनर्जी का थोड़ा सा भी यहाँ रहेगा ना भाई अवशेष, तो और वो मेरे आसपास है भाई तो मुझे उसके बारे में मालूम चल जाएगा। और उसी ने मुझे यहाँ पे बताया कि हाँ भाई इसके नीचे है भाई कोई बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमाल का आइटम है जिसके अंदर भाई यांग एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है भाई जो भी मतलब यांग एनर्जी ना भाई से वेव के जरिए यहाँ पे बाहर आ रहा है, जिससे भाई ये साबित होता है जो भी इसके अंदर आइटम है ना भाई वो किसी खजाने से कम नहीं होगा। और खजाने से मतलब जो नॉर्मल जो पत्थर वगैरह जो माइनिंग से निकलते हैं ना भाई, जो कि वाकई में यांग एनर्जी का वन ऑफ द काफ़ी कीमती आइटम है, लेकिन ये जो कोई है ना भाई इसके अंदर जो भी यांग एनर्जी ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है एज कम्पेयर टू जो पत्थर है भाई उससे इसे भाई लिटरली ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमाल का है। सामने सो भी कहते कि वाकई में, ये कहते कि हाँ वाकई में क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या। सामने सो कहते कि हाँ मुझे विश्वास है। इसके बाद यहाँ पे यान का कहते कि देखो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम भाई इसके अंदर जो भी कोई भी चीज़ है भाई वो कौन सा चीज़ हो सकता है क्या हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें लिख के बता सकता हूँ कि हाँ भाई जो भी चीज़ है भाई वो कीमती तो भाई कीमती पक्का होगा भाई, कोई ऐसे वैसे आइटम से तो भाई यहाँ पे ज़्यादा ही कीमती रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और मैं तुम्हें बात बता सकता हूँ कि हाँ भाई इसके अंदर जो कोई आइटम है ना भाई वही यहाँ पे पॉसिबल बनाता है जो तुमने कहा ना भाई जो माइनिंग है तुम्हारा एरिया भाई। सबसे पहली बात है ना 2 टाइप के इंग एनर्जी का यांग एनर्जी के पत्थर मिलते हैं, ऊपर से इतने सारे इस एरिया में भाई ऐसे कैसे मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है भाई यही इसके अंदर जो भी है ना भाई चीज़ उसके कारण भाई यहाँ पे शायद ना ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो सामने से जो सुनने का ना यहाँ पे ये भी सोचते वाकई में अगर ऐसी बात है तो इसके नीचे जो कुछ रहेगा आइटम वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। इसका ज्ञान के उससे कहते कि देखो यार तुम एक समझदार लड़के तो तुम्हें मालूम है कि हाँ भाई इसके बाद से तुम्हें क्या करने को रहेगा। ये कहती कि हाँ मैं समझ गई, जिसके बाद से ज्ञान कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तो चलो अब जाने का समय आ चुका है, बाय बाय। तो यहाँ पे कहते रुको रुको मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से चलती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर लूँगी तुम्हारे साथ, बाहर तक तुम्हें छोड़ के आती हूँ। ये कहती नहीं पहले से हम लोग बाहर है भाई और कितना बाहर तक छोड़ के आओगे, तुम आराम से भाई जाओ आराम करो, मैं यहाँ से अकेले चल जाऊँगा। तो कहते ओके ठीक है, आराम से ना बाय बोल के जाने लगता है। मनी यहाँ पे ये खुश होते कि हाँ भाई जब पिछला हमारी मुलाकात हुई थी उस समय जो बात करने का इसका तरीका था थोड़ा सा मेरे खिलाफ ना भाई अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो बात करने का तरीका भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो गया। उस समय भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कमीनी हूँ भाई, कमीनी से कैसे कोई बात करता है इसे कर रहा था, लेकिन भाई बड़े प्यार से बहुत अच्छे से कर रहा भाई, मतलब टाइम टू टाइम मैंने ये पहले से इसकी बातें बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। मतलब भाई ये जो भी है ना यान का लड़का ये बहुत कमाल का लड़का है, काफ़ी समझदार और भाई काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लड़का भाई, कोई भी देख के भाई आराम से इसे समझ सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़का नहीं है। उसके बाद सीन शो था कुछ दिन बाद जो ड्रैगन वैली है भाई जहाँ पे आके हमेशा वो करता था कल्टीवेशन, वहाँ पे आके हमेशा करता है। और उस दिन के बाद से यानी जिस दिन भाई लॉन्ग जिसके साथ मतलब होमिना के साथ गया था जहाँ पे लॉन्ग ने भाई इसकी बेइज्जती की थी, इस पर हमला किया था, उसके बाद से भैया और भी जोश लगा के प्रैक्टिस करके हाँ भाई 4 से 5 साल करना मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जाकर उस बड़ों को यहाँ पे चैलेंज करना है। 10-15 दिन आराम से हो चुका भाई, उसका कल्टीवेशन जो भी ना आराम से अच्छे से कर रहा है, उसका जो भी मतलब उसने बीज दिया था ना भाई होमिना ने वो बीज ने आराम से लगा दिया, और बीज का जो पेड़ है भाई वो पेड़ भी काफ़ी हद तक ना आराम से बढ़ रहा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है यांग का यहाँ पे खुद बताता है, कहता है कि यहाँ पे 10 दिन हो चुका भाई आराम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे यहाँ पे ना मुझे मालूम चल चुका है मैं पहले से ना यहाँ पे ये जो था भाई बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे जा चुका था, लेकिन मैं 9वें के बाद ना डायरेक्ट भाई अगले स्टेज पे नहीं सेकंड स्टेज जो इनिशियल स्टेज है तभी वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा, और बस एक कदम में दूर हूँ। लेकिन भाई तो भी ना भाई यहाँ पे लेवल अप होने का नाम ही नहीं ले रहा, हल्का सा निशान भी कहीं से साबित नहीं होता कि हाँ भाई अब हो जाएगा अब हो जाएगा, होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद से सोचते कि हाँ भाई इतना भी आसान लेवल अप होना नहीं है, नॉर्मली जो छोटे मोटे लेवल रहते हैं ना वजह से बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये सब छोटे मोटे
आराम से हो जाएंगे। लेकिन जो मेन स्टेज है ना भाई, जैसे बॉडी टेम्परिंग जो पहला स्टेज है उससे भाई सेकंड स्टेज या फिर इनिशियल स्टेज पे वो जाना भाई बहुत ही मुश्किल रहता है। एक बार का मान लो कि प्रैक्टिस कर लिया भाई एक कदम दूर हो, लेकिन भाई इंसान को भाई मेन जो मकसद रहता है ना भाई, किसी न किसी चीज़ का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा भाई लेवल अप होने के लिए। आसानी से ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई पावर हो चुके हो जाएगा, ना मुन्ना भाई इंसान को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कब होना चाहिए। उसका तो यहाँ पे ये भी सोचने लगता है कि हाँ भाई इतने दिनों से भाई मैं ना ही कोई लड़ाई कर रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा नौटंकी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा जो नेट स्किल था ना भाई वो आराम से भाई उसका पावर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, हल्का से यहाँ पे बढ़ चुका है। जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है ना भाई यांग एसेंस का भाई मैंने वो सब यहाँ पे फॉर्म वगैरह किया है। लेकिन भाई एंड में जो भी फॉर्म होता है ना उसको भाई मुझे ये बीच को दे दिया भाई, बीच को बेसिकली ऑब्जर्व करवा दिया और बीच को मैंने रोक दिया। जिसके बाद से मेरे बॉडी ने एक भी वाटर ड्रॉपलेट अब बचा हुआ है ही नहीं, तो भाई ना उसका मैं यूज़ कर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं भाई, इतना सोच के कोई मतलब नहीं, जाता हूँ भाई अपना कल्टीवेशन करता हूँ भाई, लगे रहता हूँ भाई, एक न एक दिन भाई आराम से मेरा लेवल अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीन शुदा अगले दिन आराम से वहाँ पे आके अपना कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन तो भी भाई अभी भी इसका लेवल अप होने का नाम ही नहीं लेता, तो और दिमाग खराब कि भाई अब तो हो जाए यार। यहाँ खुद से सवाल पूछने लगते हैं भाई क्यों भाई मेरे यहाँ पे लेवल क्यों नहीं हो रहा भाई, मैं सब कुछ आराम से कर रहा हूँ भाई, आराम से इतना अच्छे से कर रहा हूँ भाई, इससे पहले सब कुछ हो चुका है। लेकिन जब मेन भाई एक स्टेज को पार करके सेकंड स्टेज पे जाने का टाइम है भाई, उसके समय भाई मुझे यहाँ पे धोखा दे रहा भाई, 10 दिन से ज़्यादा हो गया लग रहा हूँ, लेकिन भाई तो भी नहीं हो पा रहा। तभी भाई वो जो मार्क्स वाली लड़की थी भाई जिसका काम है नजर रखना भाई, जिसका नाम शाया है भाई, वो भी यहाँ पे आती है, इसको देखते एक समय ये तो यहाँ पे यान का ये तभी यहाँ पे महसूस करती है इसके बॉडी अंदर भाई ना जो क्यू आई रहता है ना भाई इंटरना पाए भाई वो करप्टेड बेसिकली है। लेकिन भाई करप्टेड भाई इसके बॉडी के अंदर भाई कहाँ से आ गया भाई, आई डोंट नो, ऐसा होना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई नॉर्मली ना भाई ऐसा कोई अलग लेवल रहता है भाई तब जाके होता है। लेकिन ये बंदा तो यहाँ पे ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टाइम पे भी करप्टेड क्यू आई आ जाता है बंदे के बॉडी के अंदर, आई डोंट नो, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ऐसे टाइम पे बंदा का खुद भी चाहे कि यस भाई करप्टेड क्यों आ जाए, लेकिन चाह के भी वो नहीं कर सकता, हाई लेवल भाई तब यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन मैं तो भी यहाँ पे यान का के साथ हो रहा है, मतलब भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में यहाँ पे काला है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते गए इनके बीच में अब यहाँ पे क्या नौटंकी होता है, जो कुछ होगा आपको भी देख के मजा ही आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ये भाई अपना लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है भाई, यहाँ पे कौन सा पहला स्टेज है भाई, सेकंड स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी बीच में पीछे से वो जो लड़की थी भाई मार्क्स वाली भाई नजर रखने वाली शायद जिसका नाम है भाई, पीछे से सारा का सारा यहाँ पे कांड देख रही थी, तभी नोटिस कर दी यहाँ पे उसके अंदर भाई अचानक से ना भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्योर बोल सकते हैं भाई ना ऐसा हीट आया है, और अचानक से ना बहुत ही ज़्यादा इसको प्योर यांग की एनर्जी ना अंदर से महसूस होती है उसके बॉडी के अंदर से। कन्फ्यूज की भाई इतना प्योर ऐसे कैसे हो सकता है। इससे पहले बहुत सारे मैंने ऐसे मार्शल आर्टिस्ट देखे भाई जिन्होंने भाई इस टाइप के ना भाई बहुत सारी एबिलिटी वगैरह मतलब सीखा है जिसमें भाई यांग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई इतना प्योर भाई नहीं था भाई जितना प्योर इस समय ना यांग काई के पास है। अभी नोटिस कर यहाँ पे फिर से उसका बॉडी ना यहाँ पे ना भाई करप्टेड क्यों यहाँ पे आने लगा, जो कि आगे चल कर उससे बहुत ही ज्यादा ना लेवल अप करने में यहाँ पे दिक्कत देने वाला है। लेकिन इससे पहले एक बार हुआ था वापस इसके पास हो रहा है भाई, वाकई में इस बंदे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आमतौर पर लेवल अप होने के समय भाई ऐसा भी होता भाई जो मतलब वाकई में ना विश्वास करने के लायक नहीं है, मैं वाकई में विश्वास नहीं करती, लेकिन भाई मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना भाई तो मुझे यहाँ पे विश्वास वगैरह हो रहा है। आमतौर पे भाई बंदा का जब स्टेज है ना एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे पार होने को रहता है, बीच में उनको रिकावट होती है यार, बहुत मेहनत लगता है भाई, तो लेकिन वो मेहनत करके आराम से हो जाएंगे। लेकिन सामने से यान का देखने के लगता नहीं कि भाई इसको वाकई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मुझे भी यहाँ पे दिक्कत हुआ था, और ये इसका जो दिक्कत है ना भाई मेरे दिक्कत यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई बराबर लगे रहा है। यहाँ पे जो यान का है ना भाई वो भी अपने बॉडी अंदर भाई अजीब से चेंजेस वगैरह यहाँ पे नोटिस वगैरह करता है। उसके अंदर भाई दो यहाँ पे उसको एनर्जी महसूस होता है। सबसे पहले ना यहाँ पे यांग एनर्जी जिसका भी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करता है, दूसरा एक अजीब सा एनर्जी जो कि इसके ना बोन से भाई बाहर बेसिकली आ रहा है, और दोनों जो भी एनर्जी ना भाई आपस में यहाँ पे ऐसा झगड़ा कर रहा है भाई, जिसके बाद से मैंने इसको यहाँ पे ना ऐसा लड़ाई करने का मन करे कि हाँ भाई शायद मुझे यहाँ पे लड़ाई करने का मन करे, लड़ाई करूंगा पूरा भाई शांत हो जाऊंगा, तब जाके भाई ना यहाँ पे मेरा यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। उसी बीच में जो लड़की ना भाई वहाँ से भाग जाती है, अपने घर के पास आती है इसकी मदद करने के लिए बेसिकली भाई उसको लड़ाई करनी रहती है भाई, और ये जाके उसके साथ यहाँ पे लड़ाई करेगी, उसको यहाँ पे ऐसी छोड़ नहीं सकती। ऐसी लड़के कहाँ से मिलते हाँ भाई, सामने से देखो और दिल आ जाएगा कि हाँ भाई जाके मदद कर दो भाई। रियलिटी में ऐसी लड़कियाँ भाई सपने में भी नहीं मिलती। यहाँ पे भाई अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर ली थी भाई, इसने सोचा कि यहाँ पे उसको मालूम ना चले कि भाई मैं हूँ, इसे अपना कपड़ा चेंज करती है और यहाँ पे जाने को तैयार हो उसकी मदद करने के लिए। रास्ते में निकल चुके हैं सोचते हुए कि हाँ भाई आमतौर पर जब बंदे का लेवल अप होता है ना भाई उस समय जाकर उसको डिस्टर्ब वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, लेकिन जो यान का है ना बाकियों से एकदम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग है भाई, वो चाहता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब करे तभी
तभी तो भाई आज का लेवल अप हो जाएगा। उसको भाई यहाँ पे तकलीफ हो रही है भाई, और तकलीफ तभी दूर होगा भाई, उसको एक चीज़ चाहिए भाई, लड़ाई भाई, और लड़ाई उससे मिलेगा ना भाई, तब जाके उसकी यहाँ पे तकलीफ दूर होगा, और जैसे तकलीफ दूर होगा भाई तब जाके यहाँ पे उसका लेवल अप करने में मदद मिलेगा। वहाँ पे पहुँच जाती है, देखते कि यहाँ पे जब तक मैं यहाँ पे गायब थे कपड़े वगैरह चेंज करके, उसी बीच में भाई कुछ अजीब सा कांड ना हो गया हो, तभी देखते कि हाँ भाई कांड हो चुका है भाई, ऐसा कुछ कांड नहीं हुआ भाई, अब उसका तकलीफ नहीं यहाँ से पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। सोचते कि हाँ भाई ज़्यादा सोचने का भाई टाइम नहीं है भाई, सीधे जाके भाई हमला करना चालू कर दो भाई, और उसको जितना हो सके भाई लड़ाई का एक्सपीरियंस दो, तो सीधे जाके भाई उस पर अटैक करने को तैयार हो जाती है। यहाँ पे यान का भी नोटिस करते क्या भाई कौन कोई मुझ पर अटैक कर रहा है, लेकिन मनी मन वो भी खुश होता है कि हाँ भाई चलो भाई अच्छा हो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कौन यहाँ पे अटैक कर रहा है, मुझे भी यहाँ पे लड़ाई करना ही चाहता, मतलब मुझे भी लड़ाई करने का मन कर रहा है भाई, चलो लड़ाई करता हूँ। तो सामने से भाई वो जैसे अटैक करती है, ये भी अपने अटैक से भाई उसका अटैक को यहाँ पे रोकता है, जिसके बाद से दोनों हल्का पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे तभी ना भाई वो लड़की शायद सोचती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो अभी पावर यूज़ किया ना भाई वो इनिशियल स्टेज का जो थर्ड लेवल जितना मैंने था, जो मुझे यहाँ पे ना एडवांटेज देना चाहिए था कि भाई ना ये अभी तक तो इनिशियल स्टेज पे गया नहीं है, लेकिन तो भी मैं नोटिस कर सकती हूँ हमारा पावर भाई ऑलमोस्ट बराबर ही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद से यान का भी इस पर थोड़ा ऐसा ध्यान से देखता था, उसे भी आइडिया पड़ जाता है कि हाँ भाई ये लड़की है, ये आइडिया नहीं पता कि हाँ भाई ये शाया है, बस ये आइडिया पता है कि लड़की है। सामने से कहते यार ये तो छोटी बच्ची है, जो सुने थे उसको भी थोड़ा सा गुस्सा था, क्या भाई छोटी बच्ची, भाई छोटी बच्ची किसको बोला, और सीधा भाई हमला करने के लिए बढ़ जाती है यान का की ओर। यान का उसका अटैक को डॉज करता है, सामने से ये भी अटैक करता है, लेकिन वो भी इसका अटैक को डॉज करती है, और दोनों के बीच यहाँ पे डॉज भी बीच बीच में डॉजी भी होता है, मतलब कभी ये उसका अटैक को डॉज करता है, कभी वो उसका अटैक को डॉज करती है, बीच बीच में एक दूसरे का भाई अटैक भी यहाँ पे लगता है। लेकिन जो शाया ना भाई वो ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा सा ना यहाँ पे भारी पड़ती है भाई, ऐसे इनके बीच में थोड़ा सा अटैक होता है भाई। यान का की थोड़ी सी यहाँ पे हालत खराब होती है भाई, मनी मन सोचते कि अरे इस लड़की का ना पावर में नोटिस कर सकता हूँ, मेरे से बस है ना 1 या 2% ही ज़्यादा है, लेकिन यार ये मुझे ऊपर तुम भारी पड़ी भाई, मुझे ना बंदर समझ के तुम कुत्ता समझ के मैं यहाँ पे कुटाई करने लगी है। सामने से ना शाया का भी मनी मन खुश है कि हाँ भाई तूने मुझे क्या बोला छोटी बच्ची ना ले, उसके बदले भाई मैं थोड़ा सा अपना बदला भी निकाल लिया। तभी भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा खुश होता है, कहते कि हाँ भाई वो सारी बातें छोड़ो भाई, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हाँ भाई तुझे भाई किसने यहाँ पे भेजा मुझे मारने के लिए। बेसिकली इसका यहाँ पे ना लेवल अप हो चुका था, ये बॉडी टेमिंग स्टेशन इनिशियल स्टेज में यहाँ पे जाने लगता है। यहाँ पे ना भाई शायद भी नोटिस कर देगा हाँ भाई हो चुका भाई, यान का फाइनली लेवल अप हो चुका है। लेकिन भाई ये क्या मैं नोटिस कर सकती हूँ उसका जो पावर है ना भाई अभी भी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। आमतौर पर कभी कोई इनिशियल स्टेज से मतलब बॉडी टेम्परिंग स्टेज से इनिशियल स्टेज पे या फिर कोई सा भी स्टेज पार यहाँ पे करते ना भाई, वहाँ पे जाने तो रुक जाता है, फिर आराम से प्रैक्टिस वगैरह करने पे बढ़ने लगता है। लेकिन भाई नहीं यहाँ पे तो इसका लगता है भाई धीरे 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 चल के भाई आगे चल के बढ़ते जा रहा है। यहाँ सामने से यान का कहते क्या यार जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं, मुझे भी जवाब नहीं सुनना है, और हमला करने के यहाँ पे वो तैयार हो जाता है। सामने सो भी हमला करती है, डॉडा जो मतलब डॉजी का भाई फिर से इनके बीच में माहौल हो जाता है भाई, आराम से यहाँ पे डॉज होता है, कभी वो उसके ऊपर मुक्का चलाते कभी वो इसके ऊपर मुक्का चलाती है, और इसके मुक्के को जैसे बार बार ना शायर रोकते हैं ना भाई, ये नोटिस करते हाँ भाई यान का जो भी मुक्का ना भाई उसके मुक्के के अंदर साफ साफ यहाँ पे जो यांग एनर्जी ना भाई मुझे महसूस होता है, बहुत ही गर्म और बहुत ज़्यादा प्योर, जितना भाई मुझे प्योर लगा था भाई ये उससे भी ज़्यादा प्योर है। मतलब भाई मैंने इसके ना यांग एनर्जी को थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट कर लिया था, लेकिन इनके बीच में जो लड़ाई है भाई अभी भी चालू है भाई थोड़ा बहुत। तभी यहाँ पे यान का नोटिस करता है कि एक समय भाई ये लड़के के सिर के ऊपर जो बिंदी थी ना भाई, बिंदी यहाँ पे नोटिस कर लेता है, उसको याद आता है एक समय भाई मेरे ग्रुप के अंदर भाई एक लड़की थी भाई, उसके सिर के ऊपर भाई सेम ऐसा ही बिंदी वगैरह लगा हुआ था। सामने से उस लड़के से कहते हैं सुनो ना यार तुमने मास्क वगैरह पहना है, लेकिन तुम्हें देखते ना ऐसा लगता है भाई मेरे ग्रुप के अंदर एक लड़की है भाई सेम भाई तुम वैसी ही दिखती होगी, शायद अगर मैंने मास्क हटा दिया तो। सामने सो भी घबरा जाती है यार इसको कहीं मालूम चल गया क्या भाई। यहाँ पे तभी भाई शायद का हाथ है ना भाई एक हाथ पकड़ लेता है, और दूसरे हाथ से ना भाई अब जा रहा है भाई उसका जो मास्क है भाई मास्क निकालने के लिए, ये डर चुके नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इसको मैं मास्क बिल्कुल भी निकालने नहीं दूंगी, और एक जोरदार सीधा हमला करके ना यान का कैसा दूर कर देती क्या भाई हट साले मेरा मास्क यहाँ पे मत निकाल। यहाँ पे यान का भी दिमाग खराब क्या रहे यार, एक छोटा सा मतलब नौटंकी तो कर रहा था भाई, अचानक से इतने गुस्से में आ गया कि सीधा भाई इसने मुझे बहुत ही जोरदार भाई हमला कर दिया। तब यहाँ पे यान का नोटिस करता है वो जो लड़के ना भाई यहाँ से गायब हो चुके हैं, कन्फ्यूज की भाई अरे बाप रे भाई अचानक से गायब हो गई, लेकिन समझ जाते कि हाँ भाई ये वही लड़के भाई, तभी तो भाई ना यहाँ पे मार्क्स निकालने की जैसे मैंने मतलब सामने से कोशिश की यहाँ से वो भाग गई। लेकिन भाई मैंने नोटिस किया भाई उसके पास जो पावर ना भाई मुझसे बहुत ही ज़्यादा था भाई, अगर उसके मतलब अगर वो चाहती मुझे भाई वो जान से भी मार सकती थी, लेकिन उसने जानबूझ के भाई ना मेरे से मतलब मेरा जितना पावर ना भाई उतना बराबर इसने पावर रखा, और मेरे साथ उसने झगड़ा किया। लेकिन क्यों भाई उसको भाई ऐसा करके क्या मिलेगा भाई, मतलब अगर वाकई में दुश्मनी तो भाई मार के ख़त्म कर दो, ऐसा नोटंकी करना मुझे समझ नहीं आया। लेकिन छोड़ो यार अपने तो भाई यहाँ पे फायदा हो गया ना भाई, अपन को यहाँ पे झगड़ा करना था जो कि भाई अपन ने कर लिया, अपन को यहाँ पे लेवल अप हो गया। आगे भाई अपना आराम से प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ। फिर से जो ड्रैगन वेली के सामने बैठ जाता है, यांग एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है, और इस तरह में कुछ अर्थ एनर्जी भी यहाँ पे ऑब्जर्व करता है। मनी मन खुश है अभी इसको ऑब्जर्व करके, मेरे अंदर जो भी मेरिडियन वगैरह भाई आराम से उससे जितना हो सके वो उतना क्लीन करना है। ऐसा जो अपॉर्चुनिटी है ना भाई हर बंदे को मिलता है, जो वो बॉडी टेम्परिंग को ना पार करके भाई अगले यहाँ पे स्टेज पे आता है। भाई देखते भाई कितना भाई इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ,
इतना हमें यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे भाई लगभग ना 300 मीटर दूर है ना भाई, भागते भागते शायद पहुँच जाती है, थोड़ी हाफ जाते सोचते कि हाँ भाई अरे यार चलो भाई, उसने भाई ऑलमोस्ट मुझे पकड़ लिया था, शायद हो सकता है उसने भाई मेरे ऊपर यहाँ पे चेक कर ही लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैंने उसकी मदद कर दी। अब उसके यहाँ पे लेवल अप हो गया, यानी जो भी मैंने यहाँ पे मेहनत की ना भाई वो पूरी तरीके से यहाँ पे पानी में नहीं गया है। चलो उस बात की मुझे थोड़ी सी यहाँ पे खुशी वगैरह तो है, लेकिन तभी भाई सामने नोटिस करते एक बंदा यहाँ पर आया है, और बंदा और कोई नहीं बल्कि स्काई हेवन पेविलियन का ना भाई यहाँ पे लीडर था। सामने से देखते ये भी पहचान तो कहते अरे लीडर जी नमस्कार। सामने से तो भाई नहीं यार, मुझे इतना रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई तुम मेरे ग्रुप के यहाँ पे कोई स्टूडेंट या कोई मेंबर नहीं हो भाई, अगर रहती तब नाम। सामने से कहते नहीं भाई आप मतलब जो मेरे मास्टर ना भाई वो बूढ़ा हो भाई, आप उनके बहुत ही अच्छे दोस्त है, तो उस हिसाब से भाई मतलब मुझे रिस्पेक्ट देना सामने से बनता है। जोश तो लीडर कहते कह रहे यार वो मतलब बूढ़ा हो यार कितना लकी है भाई, उसके पास तुम्हारे जैसा भाई इतना कमाल का स्टूडेंट है। लेकिन भाई मैंने 2 स्टूडेंट को भाई 10 साल पहले सिखाया था भाई, और दोनों तो भाई नल्ले निकले, और एक तो भाई इतना बेकार निकल गया कि मैं क्या बताऊं। अब यहाँ पे जो लीडर ना भाई अपना कोई एबिलिटी हो सके ना भाई बहुत बड़ा ना यहाँ पे गोला तैयार करते हैं, और जो यान का जो एरिया के अंदर ना भाई उस एरिया के आसपास यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे जो शायद ना भाई देखते ही समझ आते हैं भाई ये जो इन्होंने गोला यहाँ पे तैयार किया ना भाई, जिसके बाद से भाई ना बाहर दुनिया में जो कुछ हो ना भाई गोला के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और गोले के अंदर भी जो कुछ हो ना भाई वो बाहर की दुनिया में यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लीडर समझाते हैं कि हाँ भाई सामने जो लड़का यहाँ पे अपना कोशिश करना भाई, यहाँ पे इसका जो लेवल अप हो चुका भाई, अभी भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। देखना भाई इससे मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे खतरनाक क्रिएट करेगा, जो कि आसपास के एरिया में यहाँ पे तबाही मचा देगा। तो उससे रोकने के लिए भाई मैंने यहाँ पे गोला वगैरह यहाँ पे तैयार करके रखा है। देखते भाई आगे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे शायद भाई नोटिस कर देगा भाई क्यों यहाँ पे ना भाई ये जो लीडर है ना भाई इतना भाई इनको क्यों इंटरेस्ट है भाई इस यान का के अंदर, ऐसी क्या खास बात है। देखो भाई बोल कौन है भाई, इंटरेस्ट जाके खुद ले रही है, और दूसरा बंदा कोई ले रहा है तो बोलते कि हाँ भाई इंटरेस्ट भाई क्यों है, और सोचते कि हाँ भाई चलो अभी के लिए भाई सामने देखते भाई यहाँ पे यान का क्या कर लेता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। हम लोग भी अगले चैप्टर में हमें भी मालूम चल जाए कि हाँ भाई यान का क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो यान का है भाई अभी भी एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए भाई आराम से बैठा हुआ भाई। तब यहाँ पे ना भाई जो शायद ही भाई वो नोटिस करती भाई जहाँ पे ये है ना भाई कौन भाई अपना यान का भाई, वो जहाँ पे ना भाई उसके अलावा 30 मीटर के आसपास है ना भाई हल्का हल्का जो बोलते हैं ना भाई तूफान भाई वहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन क्यों भाई आमतौर पर बंदे का लेवल अप होता है तब होता है ऐसा, आसपास तूफान होता है, आसपास तबाही वगैरह मस्ती तो है, लेकिन भाई ना ये जब तुम हायर लेवल पे ना होते भाई तब। लेकिन यहाँ पे तो भाई यान का खाली बॉडी टेम्परिंग का स्टेज से भाई इनिशियल स्टेज पे यानी पहले स्टेज से भाई सेकंड स्टेज पे गए भाई, आमतौर पे इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ का भाई यहाँ पे लगा है और एनर्जी भाई पूरा ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। जो देखते हैं यहाँ पे शायद भाई और भी कंफ्यूज की भाई ऐसे कैसे भाई यान का बॉडी भाई ऐसा कोई लंबा चौड़ा उतना हट्टा खट्टा भी नहीं है भाई, पतला सुखड़ा सा एक सही है भाई। तो अपने बॉडी ने भाई यहाँ पे कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व किया जा रहा है भाई ये दूर से भाई, जो इन्होंने बैरियर लगा के रखा ना भाई अभी लीडर ने लगाया भाई, उसके बाद से बिना बैरियर रहने के बाद भी उसके पल्स के अंदर से ना भाई मैं ढेर सारा यहाँ पे एनर्जी है ना ऐसा नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारा एनर्जी भर के है। तभी भाई जो ड्रैगन वैली था ना भाई उसके अंदर से जो यहाँ का एनर्जी ना भाई वो भी बाहर आता है और वो सबको भी ना यहाँ पे वो ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिसके बाद से शायद और भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई। इससे पहले इसने भाई वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया, अब यहाँ पे उसने यांग एनर्जी भी ऑब्जॉर्व किया। हालांकि दोनों ने एक टाइप का एनर्जी है, लेकिन भाई दोनों ने थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहते भाई, एक दूसरे का अपोजिट रहते, तो दोनों को एक साथ इतने क्वांटिटी में कर पाना भाई ये तो मुझे लगभग नामुमकिन जैसा ही लग रहा है। उसके बाद से भाई यान का अपना काम किया जा रहा है, यानी एनर्जी वगैरह ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। कुछ समय हो जाता है जिसके बाद से ना भाई यहाँ जो लीडर है भाई वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई काम हो चुका भाई अपना बैरियर में हटाता हूँ, और उसका जो बैरियर उसने लगाया था भाई हटाता है। जो देखा ये भी सोचती कि अभी हटा दिया मतलब शायद काम पूरा हो चुका है। उसके बाद से लीडर वहाँ से जाने लगता है, जाते जाते कहता है शायद से कहा भाई अच्छा ठीक है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा जो बुढ़ाऊ लीडर है ना भाई मतलब बुढ़ाऊ जो मास्टर है भाई उसको मेरा हाय बोलना, ये कहता है अच्छा ठीक है हाय बोल दूंगी। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पे ये भी सोचती कि हाँ भाई एक वजह के यान का को नोटिस करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ भाई उसका भाई लेवल कहाँ तक अभी गया है। जैसे सामने जाती ना भाई और नोटिस करती कि हाँ भाई इनिशियल स्टेज के उस सेकंड लेवल पे यहाँ पे पहुँच चुका है। जो देखा यहाँ पे वो चौंक जाते हैं वाकई में क्या ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा जिंदगी में पहली बार मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आमतौर पे यहाँ पे यान का ने क्या किया भाई वो बॉडी टेम्परिंग के पहले स्टेज पे मतलब बॉडी टेम्परिंग के स्टेज पे था, उससे मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे गया और उस पे जाने के बाद उन्हें डायरेक्ट भाई इसने 2 लेवल पार कर लिया, 1 छोड़ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड पे पहुंच चुका है, जो कि वाकई में काफी बड़ी बात है। यहाँ पे जो मेरा प्रोग्रेशन है ना कल्टिवेशन में वो भी बहुत तेजी के स्पीड से यहाँ पे हो रहा है। मेरा भी मतलब फटाफट लेवल अप हो रहा है इधर भाई, उसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन भाई कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ भाई एक स्टेज छोड़ के मैंने डायरेक्ट दूसरे पे मतलब पहुंच गई, जैसे कि यान का हुआ भाई इसने 1 छोड़ कर डायरेक्ट भाई सेकंड पे
चला गया। मेरा भी भाई ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, मुझे अगर लेवल अप करना है भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा भाई ऐसा मुझे पार करना ही पड़ा भाई, तभी जाके मेरा हो रहा है भाई डायरेक्ट जंप भाई, मेरा इससे पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद से यहाँ पर यहाँ का नोटिस करते क्या भाई काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है, फिर से थोड़ा सा जोर लगाता है, जिसके बाद सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड पे भी पहुंच जाता है, जो देखा फिर से और हिल जाते कह रहे बाप रे इसने खाली है ना 1 और मतलब 1 को पार करके 2 पे नहीं गई, बल्कि ना यहाँ पे 2 भी इसने पार करके भाई थर्ड पे चला गया। बाप रे भाई किसी दानव से कम नहीं है। लेकिन उसके बाद ना यहाँ पे 2 घंटे आराम से हो जाते। अब यान का यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं होता, थर्ड पे आने वाला यहाँ पे रुक चुका है, ये भी नोटिस करते यहाँ पे थर्ड पे आने वाले रुक ही चुका है, तो यानी अब यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है, जो चमत्कार होना था भाई सारा चमत्कार यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे भी मेरा भी काम है भाई, जाके मुँह करती हूँ और आराम से वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ पे भाई रात हो जाती है, यान का भाई अभी भी आराम से लगो भाई अपना कंसंट्रेशन और मेडिटेशन किया जा रहा है। मनी मन सोचता है कि हाँ भाई आज जो मैंने किया ना भाई मतलब जो मेरा लेवल अप हुआ उसमें मैंने यहाँ पे ना भाई 2 टाइप का यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ना एनर्जी ऑफ वर्ल्ड मैंने ऑब्जर्व किया, जो बेसिकली मेरे बॉडी ने यहाँ पे स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है, जो थोड़ा सा ना यहाँ पे भाई मेरे बॉडी को अच्छे से प्योर करने में काम आया। और दूसरा बाकी सब है ना भाई जो मेरी बोन्स थी जो मेरी हड्डियाँ ना भाई हड्डी यहाँ पे समा गई। और दूसरा भाई मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया जो यांग एनर्जी ना भाई जो कि ड्रैगन वैली के अंदर से मुझे मिला था भाई, वो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जो बेसिकली ना यहाँ पे जो यांग एसेंस के जो बूंदे रहते भाई वो बूंदे यहाँ पे ना कन्वर्ट हो चुका है, और टोटल 5 बूंदों के अंदर कन्वर्ट हुआ, जो कि आराम से जो मेरे डेटियंस है ना भाई डेटियंस के अंदर आराम से ना यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तो उसका मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। लेकिन भाई अब मैंने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ पैटर्न समझ आ गया। जैसे भाई मेरा जो हड्डी वाला जो मतलब मेरे अंदर गया था ना, जिसके बाद से मेरा बॉडी है ना भाई एक कमाल का बॉडी दूसरे फॉर्म में है, डिवाइन बॉडी का फॉर्म में, जिसके बाद से मुझे चोट वगैरह का भाई बहुत कम ऐसा असर होता है, मतलब चोट लगता है लेकिन उतना दर्द वगैरह नहीं होता, और हीलिंग वगैरह धीरे धीरे चल के आराम से होने लगती है। लेकिन भाई ना एकदम बैटरी जैसा काम करता है, जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी तुम्हें भाई चार्ज करने को रहेगा भाई चार्जर से, तो सेम भाई अगर ये अब पावर तुम्हें यूज़ करें तो भाई तुम्हें अपनी बॉडी को भी यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। और जो एनर्जी ऑफ वर्ल्ड है ना भाई शायद वही इसका चार्जर है भाई, जो कि यहाँ पे ना उसे चार्ज आराम से कर देगा। तो भाई मुझे वही करना भाई, अगर वाकई में मुझे अपने आप को आगे स्ट्रॉन्ग बनाने जाना है तो वर्ल्ड ऑफ जो मतलब एनर्जी ऑफ जो वर्ल्ड है ना भाई मुझे आराम से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके भाई मुझे आगे चल के काफ़ी अच्छे से काम आएगा। इसको यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे चलो आज के लिए बस बहुत हो चुका भाई, वापस मैं लौटता हूँ, वापस जाने को तैयार है। मनी मन खुश है कि यहाँ पे चलो यार, मुझे पहले लगता था जो यांग एनर्जी ना भाई खाली मैं वही ऑब्जर्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरी एनर्जी भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। और सबसे कमाल की बात आज मैं बॉडी टेम्परिंग से इनिशियल स्टेज पर नहीं गया, बल्कि ना उसमें भी ना 3 लेवल में और आगे चला गया, थर्ड पर डायरेक्ट आ गया, जिस बात की ऑफकोर्स खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा है। और थर्ड पे आ गया तो भाई पावर बढ़ा, और पावर जैसे बढ़ेगा भाई बाकी काम भी मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ना यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा दूसरा जो मुझे नया स्किल में था भाई बुक के जरिए, उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करके उसके जरिए भाई मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और मैं नोटिस कर सकता हूँ भाई जैसे मेरा लेवल अप होकर इतना पावर है ना भाई, आसपास के जो मेरा सेंसरी ऑर्गन है ना भाई, मतलब सुनने का पावर देखने का पावर है ना भाई, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। यहाँ तक कि भाई ना मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ रहा है कि भाई लग रहा है यहाँ से 150 मीटर दूर ना भाई किसी बंदे के यहाँ पे कुटाई हो रही है, और तभी वहाँ पे आवाज़ भी सुनाई देता है। ये आवाज़ है ना शायद है ना इसकी है शुमू की, यानी भाई शुमू के यहाँ पे कुटाई हो रही है। देखता है कि हाँ भाई कुछ बंदे ना भाई भाग भाग के ना भाई आगे जा रहे, तो शायद है ना भाई जहाँ शुमू की कुटाई हो रही है भाई ये वहीं पे सारे बच्चे जा रहे होंगे, इसलिए भाई ना ये भी वहाँ पे पहुँचता है। और जो भी लड़ाई हो रहा था ना भाई वो ग्रुप के एरिया के अंडर में हो रहा था, तो भाई यान के सोचते हैं भाई ग्रुप के एरिया के अंडर भाई तुम ऐसे साथ में किसी के साथ तुम यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते जब तक भाई सामने से या तो तुम किसी को चैलेंज नहीं करते या फिर वो सामने से तुम्हें चैलेंज नहीं करता, तभी जाकर तुम यहाँ पे झगड़ा कर सकते हो। लेकिन इस बीच में भाई किसी को चोट लगे तो भाई उसमें ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं है भाई, तो इसमें भाई ना यहाँ पे भाई लफड़ा जैसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे इतने सारे बच्चे इकट्ठा होकर देख रहे, चलो यार हम भी देख रहे थे भाई अपने पास कौन सा ऐसा टाइम वगैरह है, मतलब जाके आराम से देखते हैं और आराम से जाते ना। तो वहाँ पे भाई उससे सबसे पहले 2 टीम दिखाई देती है, एक यहाँ पे शुमू की जो टीम थी ना भाई वो टीम, और सामने भाई दूसरे किसी लॉन्डे की टीम थी भाई, जो कि आपस में एक दूसरे को घूर के देख रहे एक दूसरे को गलिया रहे। यहाँ पे ये सोचता नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ भाई, दाल में कुछ मुझे यहाँ पे काला लग रहा है। इसलिए भाई जो भी वहाँ पे भीड़ लगी थी ना भाई सारे भीड़ के जो भी बंदे भाई साइड में कहते हैं साइड में हटो साइड में हटो साइड में हटो, मुझे आगे जाने दो। आगे जैसे जाता है ना भाई वहाँ पे सामने एक दूसरा लौंडा दिखाई देता है, उसके सामने यहाँ पे शुमू खड़ा है, शुमू भाई उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। सामने से जो लौंडा है ना भाई शुमू से कहता है साले क्या हो भाई, फट गई डर गई ना भाई, तू पक्का मुझसे डर गया ना भाई। यहाँ पे शुमू का गुस्सा आता है, जोर से भाई अपना मुक्का लेके भाई उसको मारने जाता है, लेकिन उसके मुक्का लगने से पहले भाई सामने से लौंडा है ना भाई मार देता भाई, इसको मार देता, शुमू को मारता है, जिससे शुमू को भी यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगता है। यान के देख के हिल जाते कि एक समय यहाँ पे क्या हो भाई, शुमू ने जो अटैक किया भाई वो अटैक उसको लगा भी नहीं, लेकिन सामने से बंदे ने भाई अटैक करके उसके एक ही मुक्के में काफी ज्यादा यहाँ पे चोट पहुंचा दिया। इनका भाई मुझे ना भाई जो पल्स वगैरह भाई मैं नोटिस कर सकता हूँ, इनका जो भी पावर ना भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट भाई बराबर हो चुका है, लेकिन भाई तो भी ना भाई पावर यहाँ पे बराबर है, लेकिन देखने से
लड़ाई देखने से ऐसा क्यों लगता है भाई यहाँ पे अगर लड़ाई कंटिन्यू रहेगा और जो दूसरा लौंडा है ना भाई वो जीत जाएगा, लेकिन सुमो भाई यहाँ पे हार जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, वो अगर आपको जाना तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है भाई काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो कि आपको वाकई में देखने में मजा आएगा। इसलिए भाई अगला चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का ग्रुप के एरिया के अंदर आता ना, तब उससे वहाँ पे दो बंदे झगड़ा करते हुए दिखा देते, जिसमें से एक शुमू है जहाँ पे शुमू की कुटाई हो रही है, दूसरा जो लौंडा है उसको भर भर के पीले जा रहा है। लेकिन यान कहीं कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई दोनों का पावर भाई ऑलमोस्ट बराबर है। फिर भाई यहाँ पे शुमू की कुटाई भाई इतनी बुरी हाथ तरीके से कैसे हो रही है। वहाँ पे जो शुमू का साथी है ना भाई ली, उसके पास जाता है, उससे पूछते हैं हाँ भाई ली मेरे भाई क्या हुआ भाई, ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है भाई। देख भाई जो भी सामने लौंडा है ना भाई, मुझे उसका पावर इसका पावर एहसास हो रहा है भाई, दोनों का पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है। फिर भाई शुमो की भाई इतनी कुत्ते जैसी मौत सामने से क्यों हो रही है। सामने से ली बताता है कि देखिए हाँ बेसिकली जो पावर है ना भाई हमारे यंग मास्टर का यानी शुमो का जो पावर है भाई वो इनिशियल स्टेज के ना सेकंड लेवल पे, और सामने जो उनका सामने जो लौंडा है ना भाई उसका पावर है ना इनिशियल स्टेज के थर्ड लेवल पे। देखिए पावर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक के डिफरेंस है। वाकई में अगर लड़ाई ना भाई फेयर लड़ाई होती है, मतलब ईमानदारी से लड़ाई की जाती है ना भाई, तो इसमें हमारे मास्टर भाई इतनी बुरी तरीके से हारे नहीं जाते। लेकिन उनके सामने जो लौंडा है ना भाई जुआंग उसका बेसिकली नाम है, आप देख सकते हो उसने कमाल का ना डिफेंस वाला है ना एक शूट पहना हुआ है जो है ना उसका डिफेंस का जो पावर ना भी बढ़ा देता है। कोई अटैक है उसके ऊपर यहाँ पे असर ही नहीं पड़ा। सामने से ये भी कहते हैं कि हाँ हाँ दिख तो रहा भाई वाकई में ये डिफेंस वाला आर्मर है क्या, ये कहते हैं कि हाँ डिफेंस वाला आर्मर है। सामने जो जुआंग नाम का बंदा है ना भाई जो ग्रैंड एल्डर है ना भाई अपने ग्रुप का भाई, ये उनका पोता है, और जो भी आर्मर वगैरह ना भाई वो सब उन्होंने इसको गिफ्ट दिया है। जो देखो यहाँ पे समझ जाता है कह रहे यार एक और मतलब बिगड़ी ही बाप की भाई बिगड़ी औलाद यहाँ पर है भाई। ग्रैंड एल्डर अपन मतलब ग्रैंड एल्डर अपन का दादा है, तो अपन की मर्जी भाई अपन कुछ भी करेगा, ऐसा ये लौंडा है। इसके बाद से ना वो बताता है लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है ना इसका जो दादा ना भाई जुआंग का दादा वो ग्रैंड एल्डर है, और साथ ही में जो शुमो के दादा ना भाई वो यहाँ पे ये लगेंगे भाई क्या बोलेंगे भाई सेकंड एल्डर लगेंगे। और दोनों के बीच यहाँ पे ना भाई जो है ना भाई रिलेशन भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है, जिस बात के लिए भाई इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छे से मतलब दोस्ती वोस्ती नहीं चलती भाई, इनकी भी दुश्मनी चलती है। आज भाई इनके बीच में बेसिकली मुकाबला हुआ था जिसमें भाई सामने से जुआंग ने सोच किया कि यहाँ भी ना अब मैं इसकी चट्टी बना के ना बदला वगैरह निकाल लूंगा। जो सुन दिया भाई यान के सोचता अच्छा भाई तो इनके एल्डर्स वगैरह जो है ना भाई इनके रिश्तेदार वाले उनके कारण यहाँ पे हो रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है सामने से लेकर देखे अरे यार हमें लेकिन जाके ना यहाँ पे उनको बचाना पड़ेगा भाई, मतलब यार वरना शुमो की भाई यहाँ पे गोटाई बहुत ज़्यादा होगी। सामने से यान का बोलते हैं हाँ लेकिन भाई इन्होंने साथ में चैलेंज किया भाई, चैलेंज भाई ना यहाँ पे ईमानदारी से लड़ाई होती है। उसके बीच में भाई अगर तुम लड़ाई करने जाओगे भाई तुम्हें सामने से भी मारने का मौका मिलेगा, खुद भी मार खाओगे, तो भाई तुम्हें दोनों को यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा भाई। इसमें भाई बीच में जाके हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं। सामने से लेकर देखिए लेकिन भाई यहाँ पे लड़ाई अच्छा नहीं ना चल रहा भाई। सामने से देखिए जो हमारा सोमू है ना भाई वो तो अच्छे से मैंने ईमानदारी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो लौंडा जुआंग भाई वो अच्छे से नहीं कर रहा भाई, वो तो पूरा पूरा अपना जो डिफेंसिव आर्मर है भाई उस पर डिपेंड है यहाँ पे। लेकिन यान का बोलते कि हाँ लेकिन यार हम लोग चाह के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते भाई, बात को यहाँ पे समझने की कोशिश कर भाई, बीच में जाना टांग अड़ाने के बराबर हो जाएगा, तो नहीं कर सकते भाई, बात को समझा कर भाई। अब सबका सब ने शुमू ऊपर है, देखते हैं शुमू क्या कर पाएगा। उसके बाद सीन शुद्ध लड़ाई पे जहाँ पे शुमू की हालत खराब है, सामने से जुआंग एटीट्यूड में कहते क्या हुआ भाई तेरा तो भाई मेरे को एक भी अटैक यहाँ पे अच्छे से लगा ना भाई, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे दर्द नहीं करा। अगर भाई तूने मुझे यहाँ पे चोट भी पहुंचा दिया, खून का एक बूंद भी निकाल दिया ना भाई, उसके बाद से भाई मैं हार मान जाऊंगा। सीधा मैं सामने से कहूँगा अभी हार मान गया, तो सामने से शुमू बोलता अच्छा ऐसी बात है भाई, अगर ऐसी बात है हिम्मत है बाप का माँ का दूध यहाँ पे पिया ना भाई, जो तूने आर्मर पहन के रखा है भाई इसको तू उतार के दिखा भाई, तब भाई तेरी ऐसी जान ले लूंगा ना भाई, तब मुझसे कहना भाई तूने आर्मर उतारा और तो मैं तुझे यहाँ पे नहीं ना हरा पाया, उसके बाद से भाई मैं तुझे यहाँ पे बाप अपना मानूंगा भाई एक बार, लेकिन साथ तू यहाँ पे आर्मर उतार के दिखा। सामने से होकर दिखा भाई आर्मर उतार के दिखा ना मुना ना भाई, सपने में भी उतार के दिखाने वाला नहीं हूँ। और सीधा बढ़ जाता है शुमू की ओर, उसको मारता है और उसको फिर जोर से मतलब पीठ पे या फिर छाती पे मार के भाई गिराता है, और उस पर मुक्के मारने लगते कि ले साले भाई हरा दिया तुझे भाई, तेरे मुंह से मैंने यहाँ पे खून निकाल दिया भाई, बोल भाई बोल मुझे यहाँ पे बाप बोल। लेकिन भाई शुमू उस पर हंसते के साले आई मीन बेकार से आदमी, जो देखो यहाँ पे ना जुआंग को भी गुस्सा थे अभी साले तेरी इतनी हिम्मत भाई तूने मुझे यहाँ पे आई मीन बेकार आदमी बोला, और बस जोर से एकदम कुटाई करना चालू करता है शुमू पे, पूरा खून ही खून उसके मुंह से निकलने लगता है। आसपास के सारे बंदे देखे लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी उसके साथी लोग रहते हैं ना भाई शुमू के साथी लोग, उनको बुरा लगता है, वो भी कहते हैं यंग मास्टर ठीक हो ना। तभी भाई यहाँ पे जुआंग का ध्यान जाता है, अच्छा भाई ये सब के सब तेरे साथी है, उनसे पूछता है कि यहाँ पे तुम लोग क्या चाहते हो भाई, इसकी जान बचाना चाहते हो ना, तो सबके सब यहाँ पे शांत है। तभी फिर से भाई ने इसके मुंह पे जोर से मारता है, शुमू के मुंह पे जोर से मारता है, और उनसे तभी जान इसकी बचाना चाहते हो ना भाई, बचाना चाहते हो ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ, तो ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो भाई एक काम करो भाई तुम सब के सब है ना भाई यहाँ पे भाई ना मेरे सामने घुटने पे आ जाओ भाई, और मुझे यहाँ पे ना भाई कहो कि हाँ भाई प्लीज इसको छोड़
छोड़ दो, मुझे यहाँ पे खुश करने की कोशिश करो। अगर भाई तुम्हारी सारे कांड से मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगा ना, उसके बाद से मैं इसे छोड़ दूंगा, इससे कुछ भी नहीं करूंगा। तो सामने से ना यहाँ पे ये कहता है शुमो कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। जो सुने देना यहाँ पे ज़ुआंग फाई फिर से उसे मारता है और उससे कहता भाई साले तू चुप हो जा भाई, तुझसे किसने पूछा भाई, मैं इनसे कह रहा हूँ। उनसे कहते कि हाँ भाई बचाना चाहते तो करो। तो वो सब भी मतलब है ना अपने घुटने पे यहाँ पे आ जाते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कन्फ्यूज करे, बाप रे वाकई में ये लोग है ना शुमो को बचाने के लिए भाई इतने अच्छे दोस्त भी रहते भाई कि घुटने पे आने को भी तैयार हो चुके। सामने से ज़ुआंग भाई वो भी थोड़ा सा हिल जाता है, उसने भी ऐसा सोच रहे थे कि हाँ भाई वाकई में इसको बचाने के लिए यहाँ पे घुटने पे आ जाएंगे। और इससे कहता है शुमो से कि वाह यार तेरे जो भी दोस्त लोग हैं भाई तूने अच्छे से इनको ट्रेन करके रखा भाई, तुझे बचाने के लिए भाई सबके सामने यहाँ पे घुटने पे भी आने को तैयार है, मानना पड़ेगा। यहाँ पे शुमो भी देखता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई इसके कारण इसके दोस्त लोग की भाई इतनी बेइज्जती हो रही है। उसको जो ज़ुआंग है ना भाई शुमो के सारे दोस्तों से कहते हैं कि हाँ भाई खाली ऐसे घुटने पे मत रहो, मेरे सामने झुको, मुझसे भीख मांगो, मुझसे रिक्वेस्ट करो कि हाँ भाई प्लीज़ तुम्हारे दोस्त को छोड़ दो। तो वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि हाँ भाई प्लीज़ हमारे दोस्त को यहाँ पे छोड़ दीजिए मास्टर। यहाँ पे भाई ना ये भी देखने वाला ना भाई, ये मतलब यांग कह देखते उसको भी सोचते कि अरे बाप रे क्या दोस्त है भाई, अपने दोस्त के लिए भाई इतने लॉयल है भाई, मान गया भाई इनको। सामने से उन्हें इसको गुस्सा आ चुका शुमो को, जो से चिल्लाता ज़ुआंग पे साले कमीने कुतरे इंसान भाई, तूने जो आज किया ना भाई मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ भाई, ये मैं जिंदगी भर कभी भी नहीं बोलूँगा। जो सुने ज़ुआंग भी कहता है कि हाँ भाई मैं भी नहीं बोलूँगा, और जोश से अपना हाथ लेता है और उसके छाती पे जोश से मारता है, जिससे भाई शायद ना वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। जी हाँ गाइस, शायद नहीं पक्का वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जैसे वो बेहोश होता है ना भाई, यहाँ पे ज़ुआंग भाई अपने साथियों से कहते हैं कि हाँ भाई उसके जो भी दोस्त लोग हैं ना जो कि यहाँ पे घुटने पे भाई जाओ उनके साथ जाओ, उनके साथ झगड़ा करो और उनके यहाँ पे कुटाई करना चालू कर दो। तो उनके ऊपर हमला करने के लिए वो लोग भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भाई यान करके देख के अब दिमाग खराब होने लगता है कि साला भाई ये लड़का यहाँ पे कितना कमीना है। लेकिन तभी मैं ज़ुआंग का एक साथी ना भाई यान का के पास आता है भाई इससे झगड़ा करने के लिए। यान का दिमाग खराब के साला भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, अपना टांग उठाता है सीधा भाई उसके अंडों पे मार के उसका अंडा वहाँ पे फोड़ देता है। वो बंदे का अंडा फूट चुका, आराम से अपना अंडा पकड़ के भाई साइड में बैठा है। यहाँ पे जो यान का है ना भाई जाता है इसके पास, शुमो के पास जाता है चेक करने के हाँ भाई ये बंदा वाकई में बेहोश हुआ या फिर मर गया है। आराम से जाके भाई उसका अंडा वगैरह चेक कर रहा है। यहाँ पे ज़ुआंग भी नोटिस करता है कि एक समय भाई ये लड़का यहाँ पे कौन है भाई, जो कि भाई ना उसके पास शुमो के पास जाके उसको चेक करा भाई, ऊपर से मेरे सामने भाई जा रहा है। अरे यार ये बंदे पे मुझे गुस्सा आ चुका, जरा जाकर चेक करूँ कि हाँ भाई ये कौन है। यहाँ पर जो यान का है भाई उसका सारा नर्व वगैरह चेक करता है, देखते हैं यहाँ पे खाली बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तो खुश है कि यहाँ पे चलो भाई जिंदा है, एटलीस्ट मरा नहीं। यहाँ पे जो ज़ुआंग है ना यान का के पास जाता है, यान का इससे पूछता है यहाँ पे साले तू कौन है। यहाँ पे यान का कुछ नहीं बोलता, तो फिर से पूछता है यहाँ पे साले तू कौन है। तो यहाँ पे बताते हैं कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है और भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ फाइट का। जो सुनाते हैं भाई ज़ुआंग का देख के भाई यान का है भाई, यान का के बारे में मैंने सुना भाई एक ऐसा स्टोन भाई जो कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कुछ दिन से, तू वाकई में हुई है क्या। यहाँ पे यान का बोलते हैं हाँ भाई पूरा अपने ग्रुप के अंदर भाई यान के नाम का एक ही बंदा है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो हाँ भाई वो यान का मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे चैलेंज करना चाहता हूँ। सामने से ज़ुआंग बोलते तू भाई एक स्टार स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करेगा, तुझे रूल्स वगैरह यहाँ पे नहीं मालूम का भाई चैलेंज कैसे किया जाता है। सामने से यहाँ पे यान का बोलते हैं हाँ भाई रोल वगैरह मुझे मालूम है भाई, हम किसी को भी सामने चैलेंज के लिए बोल सकते हैं और भाई मैंने बोल दिया। और साथ ही में चैलेंज करने के लिए कम से कम बंदों के बीच ना भाई 3 लेवल का ना यहाँ पे डिफरेंस ऐसा रहना चाहिए। तो सामने से वही ज़ुआंग एटीट्यूड में कहते हैं हाँ भाई 3 लेवल का, वही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, मैं कहाँ भाई ना इनिशियल के ना भाई 3rd लेवल पे जा चुका हूँ, ते तो भाई पक्का इतना नहीं होगा। सामने से यान का बोलते नहीं भाई मैं जा चुका हूँ भाई, मैं इनिशियल का भाई 3rd लेवल पे मैं भी हूँ। जो सुने थे ना आसपास के बंदे लोग यहाँ पे हैरान होते भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल भाई। ये बंदा भाई 3 साल से प्रैक्टिस किया जाता मतलब कर रहा था, जिसके बाद से ये बोर्डिंग टेपरिंग के ना भाई 3rd लेवल पे गया था 3 साल की प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन अचानक से भाई ना इनिशियल स्टेज के भाई 3rd लेवल पे चला गया भाई, इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है भाई। कुछ दिन पहले मुझे याद है भाई इसका कुछ ना भाई 9वें पे पहुंच चुका था, बॉडी टेम्परिंग के 8वें पे था। लेकिन भाई यार कुछ दिन बाद अचानक से 3rd पे भाई इतना फटाफट इसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। एक बंदा और कंफ्यूज किया भाई अगर वाकई में ऐसी बात है इसका लेवल इतना हायर हो चुका है तो अभी तक भाई ये ट्रायल स्टूडेंट क्यों है भाई, ये तो भाई ना इनर स्टूडेंट भी बन सकता था। इसकी वजह से ज़ुआंग है ना भाई यान का इससे कहता है छठी कि भाई वाकई में तुझे जो पावर बोर्ड है ना भाई कि हाँ भाई तेरे पास इतना पावर है, मतलब तू भी मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है, चल भाई तेरे साथ मैं यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार हूँ। लेकिन भाई मरने से तू डरता नहीं ना, क्यों भाई मेरे लाइफ में सामने वाले की मौत भी हो जाती है। यान के कहते हैं कि हाँ भाई आप तो मरने से नहीं डरता भाई, तू डरता है क्या। यहाँ पे वो भी सोचता है अरे बाप रे बच्चा बहुत घमंडी है, सामने लड़ाई करने के दोनों तैयार हो जाते हैं। सामने से यहाँ पे ज़ुआंग एटीट्यूड में कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई मैं तुझे यहाँ पे मौका देता हूँ सबसे पहले मुक्का मारने के लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई इनका लड़ाई कैसा होता है भाई, एंड में कौन जीते या फिर कौन हारेगा। जीतने के ज़्यादा चांसेस तो अपने मेन कैरेक्टर का है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे लफड़ा होने वाला है, जो लफड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्या है भाई वो जानने के लिए आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जुआंग कहते कि हाँ भाई चल भाई सबसे पहले ना यान काई को कहते कि हाँ भाई सबसे पहले तो यहाँ पे अटैक कर। यहाँ पे यान काई भाई अपना मुक्का लेता है और अपना मुक्का जैसे लेता है भाई मारता है उसके ऊपर। लेकिन हमें मालूम है जुआंग ने यहाँ पे भाई वो पहन के रखा भाई एक टाइप का आर्मर पहन के रखा है जिस चक्कर में उस पर कोई भी अटैक यहाँ पे असर होता नहीं। यहाँ पे यान काई भी नोटिस करते कि हाँ यार मुझे लगा ना भाई अगर मेरा जो यांग एनर्जी ना भाई उसका यूज करके मैंने अटैक किया तब इसको यहाँ पे चोट पहुंचेगा। लेकिन ये भाई इसका जो डिफेंस वाला आर्मर है ना वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, इस पे असर नहीं पड़ रहा सामने से। तभी ना एटीट्यूड में जुआंग बोलते कि अभी क्या हुआ भाई बस हवा निकल गई, बस तेरे पास इतना पावर है, मुझे तो यहाँ पे हल्का सा भी चोट लगा नहीं। लेकिन बाद में भाई जुआंग के भी हल्की सी फटने लगती है भाई यहाँ पे ना भाई अब जोश आ चुका यान के अंदर। सोचता है कोई बात नहीं भाई वो काम नहीं है भाई, मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। सामने से जुआंग हिले जा रहा भाई ऐसे कैसे भाई, इस बंदे का भाई इतना जोश कहाँ से आ गया भाई, कहीं ये जोश मूवी देख के आया है या फिर उरी मूवी यहाँ पे देख कर आया है। यहाँ पे यान का भाई अपना वो निकाल लेता भाई, वो मतलब वो नहीं भाई यहाँ पे ये निकाल लेता जो एसेंस था भाई यहाँ के एसेंस का जो ड्रॉप भाई इसका बॉडी में अभी 5 ड्रॉप था भाई उसमें से 1 ड्रॉप यहाँ पे वो बाहर निकालता है और इसके यहाँ पे उसका तो अपना थोड़ा सा खून डालता है। और हमने एक पुराने एपिसोड में देखा था जहाँ पे चेन नाम का एक बंदा था अपने सीनियर को लेके आया था इसको मारने के लिए। उस समय उसने एक छोटा सा ना गोल जैसा कुछ यूज किया था उसके सीनियर को जान से मारने के लिए। वो बेसिकली वहाँ पे ना यही था भाई इसका जो यंग एसेंस का जो ड्रॉप था भाई वही था और इसमें भी इसने बाहर निकाला था इसके साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए। उसको बाहर निकालता है, उसको अपने खून के साथ ना कंट्रोल करता है और उससे भाई सीधा ना भाई हमला कर देता है, इसके ऊपर हमला करता है और उसके आर्मर पे बेसिकली हमला करता है जुआंग के। यहाँ पे जुआंग थोड़ा सा हिल जाता है कि एक समय भाई यहाँ पे क्या हुआ भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे पेट के ऊपर भाई हल्का हल्का सा हवा लग रहा है। तभी नोटिस करता भाई उसका जो आर्मर था उसके ऊपर है ना हल्का सा यहाँ पे कट चुका है, वो हिल जाता है भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसे ऐसे कैसे कट जाएगा भाई, मेरे आर्मर कोई ऐसा वैसा आर्मर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशल आर्मर है, बड़े से बड़ा वेपन यहाँ पे ना काट नहीं पाता। लेकिन भाई इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया भाई, उसके हाथ में मुझे हल्का सा खून जैसा कुछ लाल लाल दिखाई दिया, मुझे लगा भाई यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा भाई, मुझे नहीं काट पाएगा भाई, मेरे आर्मर को कहाँ काट पाएगा। लेकिन भाई इसने मेरे आर्मर के अंदर काट दिया, कहीं वाकई में उसके हाथ में जो कुछ है भाई कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल का वेपन वगैरह है क्या। और जो से फिर जो चिल्लाता यान काई पे कहता है साले भाई तूने मेरे आर्मर पे यहाँ पे काटा ना भाई, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और फिर से हमला करने के लिए यान काई की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे यान काई बना अब उसको ब्लेड के रूप में बदल लेता है, जो उसका था ना भाई एसेंस उसको ब्लेड के रूप में बदल के उसको सब 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 करके ना भाई चलाता है उसके आर्मर पे और उसका आर्मर भाई ना 6-7 जगह से आराम से ना भाई कट जाता है। यहाँ पे जुआंग के तो फट के 4 हो जाती है। यहाँ पे यान के कहते क्या यार तेरा डिफेंसिव आर्मर भाई कुछ मुझे यहाँ पे खास तो लग नहीं रहा, मनी मन खुश है, सोच सके नहीं भाई, मतलब उसको भी एग्जैक्टली यान का कोई आइडिया नहीं देखा वाकई में इसका जो भी एसेंस है भाई इतना काम आ जाएगा, बहुत काम आ गया। सामने से मैंने उसका छाती के पास यहाँ पे रखा हुआ है, सामने से भी जुआंग की तो फट चुकी, वो कहते खबरदार भाई तूने मुझे यहाँ पे टच करने की कोशिश की। सामने से यहाँ पे यान का कहता भाई वो तो मैंने कर दिया। यहाँ पे कहता भाई देख यार तुझे नहीं मालूम जो मेरे दादा ना भाई यहाँ के ना भाई ग्रैंड एल्डर है भाई, ग्रैंड एल्डर, तूने भाई मुझे टच भी किया ना भाई उसके बाद तो तेरे यहाँ पे जान निकाल लेंगे। यान के कहता भाई टच भाई मैंने टच कर भी लिया, कितने बार तुझे टच कर दिया, यहाँ पे तुझे चोट वगैरह भी आराम से पहुंचा दिया भाई, अब तो यहाँ पे टच करने की बात कर रहा है। वो सामने से कहता भाई देख यार मेरे पापा मतलब मेरे दादा भाई तेरी सच में जान निकाल लेंगे भाई, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सामने से यहाँ पे ना यान के कहते कह रहे यार उससे पहले भाई मैंने तेरी जान निकाली, तो भाई देख यार मैच चलो भाई, मैच के बीच में जान वान यहाँ पे निकल सकता है। देखो एक बंदा भाई तभी मरता है जब उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, कोई बंदा उस बंदे को यहाँ पे मारने आएगा, वो बंदा तो आराम से बैठा नहीं रहेगा कि ले भाई आके मुझे मार ले, वो भी सामने से अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर वो पावरफुल रहा तो अपने अटैकर को मार के खत्म कर सकता है, अगर पावरफुल नहीं है तो भाई उसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसमें उस बंदे की गलती रहेगी कि यहाँ पे वो कमजोर क्यों है, तो इसमें मान ले कि हाँ भाई मैंने तो यहाँ पे मार भी दिया, तेरा यहाँ पे दादा भाई वो ग्रैंड एल्डर भी है तो भाई क्या ही उखाड़ लेगा कि भाई ना ग्रैंड एल्डर है भाई ना कि भाई ना यहाँ ग्रुप का भाई वो बाप है, इसे शायद कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जुआंग के भी फट के हाथ में आ जा रहे कि अरे बाप रे बंदा क्या क्या बातें कर रहा है भाई मेरी फट रही है। उसके बाद ना सामने से कहता है यान का उससे कि भाई देख साले तू मतलब यहाँ पे हार मानने की भी कोशिश मत करना, क्यों भाई तू ऐसा मत बोलना कि हाँ भाई मैं सरेंडर करता हूँ मुझे यहाँ पे छोड़ दो, अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। सामने से जुआंग की फट रही है और कह रहे यार मैंने सोचा भाई सामने से हार मान जाता हूँ, हर बंदे के पास यहाँ पे ना हक रहता है, तुम यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो और तुम्हें भाई यहाँ पे लगा कि हाँ भाई तुम जीत नहीं पाओगे, बोल दो सीधे कि हाँ भाई आई एम डिफीटेड या फिर आई एम सरेंडर, उसके बाद से भाई ना तुम सरेंडर कर सकते हो, लड़ाई वगैरह कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मैं करने वाला था। लेकिन सामने से भाई धमकी दे कि नहीं भाई वो भी करने की कोशिश मत करना वरना कुछ भी हो सकता है, इसे भाई मैं वो भी नहीं कर सकता भाई, अब मेरी यहाँ पे और फटे जा रही है भाई, वाकई में मुझे समझ नहीं रहा भाई मैं क्या करूँ। सामने से यहाँ पे यान के उससे कहते देख भाई मुझे खाली यही दिखाना यही प्रूव करना जो शुमू है ना भाई तो उससे यहाँ पे बहुत बढ़िया है, तू यहाँ पे उसके सामने जीत गया क्यों भाई ना तूने वो जो अजीब सा आर्मर पहना था भाई तब जाकर तू जीता, वरना ऐसे तू कभी जीतने वाला ही नहीं। सामने से तो भाई ऐसे कैसे भाई वो मेरे से ज़्यादा बढ़िया भाई, वो सारी बातें छोड़
छोड़ो भाई, सबसे पहली बात है मैंने उसको मारा और मैंने उसको बहुत ज़्यादा मारा। और दूसरी बात है ना भाई, मेरा जो सोशल स्टेटस है ना भाई उससे बहुत ज़्यादा अच्छा भाई मेरा, क्योंकि भाई जो मेरे मतलब दादा ना भाई वो यहाँ के ग्रैंड एल्डर हुए, तो भाई उस हिसाब से तुम्हें बेस्ट हुआ ना। सामने से यान के बोलते कह रहे यार तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, लगता है भाई तुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो हल्का सा भाई उसके जो है ना भाई छाती के अंदर और हल्का सा घुसाता कहता भाई हिलना मत वरना जान निकाल लूंगा। वो भी सोचते कर यार वाकई में हिलूंगा तो जान ही निकल जाएगा। और तब उसके जो बंदे रहते हैं ना भाई जुआंग के बंदे भाई उसको वाला आता है, उनसे कहता भाई सुनो 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 सारे के सारे बंदे भाई यहाँ देखो भाई, तुम्हारे यहाँ पे जो भी दोस्त जो तुम्हारे यहाँ पे यंग मास्टर लगे भाई, तुम क्या इसके यहाँ पे जान बचाना चाहते हो। सामने से भाई सुनने को देना, आपस में भाई कुछ बोलते नहीं, आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे यान क्या बोलते क्या भाई ऑफकोर्स बचाना तो चाहते ही होगे, और अगर बचाना चाहते तो भाई वही काम करो भाई जो कि अभी इसने करवाया था भाई। मेरे सामने भाई घुटने पे आओ, मेरे सामने झुको, मुझसे माफी मांगो भाई, और साथ में वही रिक्वेस्ट करो, भीख मांगो। अरे भाई मैं यहाँ पे एंटरटेन हो गया, मैं खुश हो गया, उसके बाद से शायद ना भाई मैं इसको छोड़ दूंगा। जो सुन तो वो बंदे भी सोचते कह रही यार सेम बात है। यहाँ पे जुआंग ने भी अभी शुमो के सारे दोस्तों से कहा था भाई, और सारी बात अभी है ना हमारे साथ कर रहा है। यहाँ पे यान का उनसे कहता है कि हाँ भाई क्या हो भाई तुम लोग नहीं करोगे भाई, अगर नहीं करोगे भाई ना सीधा इसके आर पार में कर दूंगा, उसके बाद से भाई जान निकल जाएगी। यहाँ सामने जुआंग ने भाई वो भी अपने बंदों पे चिल्लाता भाई करो, तुम्हें समझ नहीं आता भाई, अगर नहीं करोगे भाई ये मेरे यहाँ पे जान निकालेगा भाई। अगर भाई यहाँ पे मतलब मैं अगर मर गया उसके बाद से मैं तुम्हें भी मरवा डालूंगा, मालूम नहीं कैसे भाई, लेकिन तुम लोग भी बचोगे नहीं। तो सभी डर के मारे ना यहाँ पे अपने घुटने पे आ जाते हैं। यहाँ पे यान का उनसे कहते देख भाई सबसे पहली बात साबित हो गया कि भाई यहाँ पे शुमो तो इससे अच्छा कैसे हुआ, तूने भाई अपने बंदों से रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई करो। वहाँ पे शुमो भाई अपने बंदों से मना करते कि भाई कुछ भी हो जाए झुकना कभी भी मत, लेकिन तो भी भाई उसके बंदे ने उसकी जान बचाएंगे, झुके थे भाई। पहली बात तो यहीं पे यही साबित होगा कि हाँ भाई वो तो उससे बेस्ट है। सामने से यहाँ पे जुआंग कहते कि हाँ भाई बेस्ट बाद में छोड़ भाई, तू खुश है ना भाई। यहाँ पे यान का ना हंसता कहते ना बिल्कुल नहीं। जुआंग के भी और फट जाते क्या भाई खुश नहीं भाई, क्या और कुछ करना चाहता भाई, अभी भी तू मुझे मारेगा क्या। लेकिन तभी भाई ना पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, जोर से चिल्लाता भाई बंद करो वैसा। यान का के पास आता है और उसको ना मार के ऐसा साइड में से ढकेलता है। पीछे से शुमो के बंदे आते हैं, यान का को संभालते हैं। यान का से पूछते भाई तुम ठीक हो ना, यान का बोलते मैं ठीक हूँ, लेकिन भाई ये बंदा कौन है भाई जिसने मुझे यहाँ पे मारा था। और जो बंदा ना भाई उसका नाम बेसिकली क्या है जाता जुआंग के पास। जुआंग से कहते कि हाँ भाई तुम ठीक हो ना, जुआंग यहाँ पे कहते कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो वो बंदा तभी ना उससे माफी मांगता है जुआंग से, कहते कि सॉरी यंग मास्टर भाई मुझे यहाँ पे आने में टाइम लग गया। सामने से कहते नहीं भाई तुम्हें आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा भाई, तुम एकदम ना परफेक्ट टाइम पे यहाँ पर आए हो। और तुम भाई ना यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी हॉल है ना भाई जैसे काम है भाई पूरे ग्रुप के अंदर भाई डिसिप्लिन अच्छे से बरकरार रखना, तुम वहाँ के मेंबर हो तो भाई तुम्हें तो भाई रूल्स वगैरह यहाँ पे मालूम रहेगा। तो मुझे बताओ अगर किसी बंदे ने यहाँ पे भाई मर्डर वगैरह करने की कोशिश की हमारे ग्रुप के अंदर तो उसको यहाँ पे क्या सजा मिल सकती है। तो सामने से नौकाव नाम का लड़का कहता है कि हाँ भाई वो बंदे पे डिपेंड रहता है कि हाँ भाई वो बंदा कैसा है, उसने कैसा किसको मारने का किया, उसमें भाई तुम्हें सजा मिल सकता है भाई ना। छोटा सा सजा की बात बोले तो हाथ पैर तोड़ सकते हैं, और बड़े सजा की बात करें तो भाई उसको ना सीधा फांसी पे भी ऑन द स्पॉट चढ़ा दिया जा सकता है भाई, ऐसा तक का सजा मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जुआंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, देखो भाई सामने तुम्हें एक लड़का दिखाई दे रहा हो भाई सेम उसने ऐसी कहता भाई उसने मुझे अभी यहाँ पे जान से मारने की कोशिश की थी। जो सुने वो लड़का कहते क्या वाकई में जान से मारने की कोशिश की थी, ये कहते कि हाँ भाई वाकई में तुमने देखा नहीं क्या भाई कैसे इस बंदे ने भाई मेरे को मारने की कोशिश की थी। यहाँ पे कौ भी कहते कि हाँ मैंने नोटिस किया था भाई, जैसे मैं यहाँ पर आया था भाई उस समय इसने कुछ ना चाकू जैसा नुकीला चीज़ मैं तेरे छाती के आर पार ऐसा मतलब छाती के पास यहाँ पे रखा था। अच्छा भाई तेरा मर्डर वहाँ कर रहा था भाई, बंदा भाई कितना कमीना भाई ग्रुप के अंदर यहाँ पे मतलब मर्डर कर रहा था भाई। अच्छा वो भाई मैंने देख ली तुझे मैंने बचा लिया भाई, चल भाई अब तू बचा रहेगा भाई, तुझे यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है भाई, तू आराम से यहाँ पे सेफ रहेगा। तभी यहाँ पे शुमो का जो दोस्त आता है ली भाई जोर से चिल्लाता हो कहता भाई क्या है यहाँ पे बकवास, चलो भाई मर्डर वगैरह भाई यहाँ पे कुछ भी मर्डर नहीं हो रहा था भाई। यहाँ पे एक नॉर्मल से जो चैलेंज होकर जो मैच होता है ना भाई वहाँ पे खाली मैच हो रहा था और कुछ भी नहीं। जो सुनो काओ कहते क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा था, वहाँ पे ली कहते क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। सबसे पहले जो जुआंग है ना भाई इसने ना सबसे पहले हमारे शुमो के साथ ऐसा कोशिश किया था, उसको डराया था धमकाया था, और बाद में यांग का उसने ना सामने से मजबूर किया, जिसके बाद से यान ने उसको चैलेंज करके वहाँ पे लड़ाई की थी। अगर हिम्मत तुझे मतलब अगर वो एक ही नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे ढेर सारे बंदे देख रहे भाई, जाके उन बंदों से पूछ लो। यहाँ पे जुआंग कहता अच्छा ऐसी बात है, रुको भाई पूछता हूँ। पीछे से भाई ईवीएस मार देते हूँ, सारे बंदों से पूछता कि हाँ भाई कौन बोलना चाहेगा भाई, किसने देखा था भाई यहाँ पे मर्डर हो रहा था ना। सारे बंदों के यहाँ पे फट जाते कह रहे भाई अरे ये ग्रैंड एल्डर का पोता भाई, अगर हमने सामने जाके कुछ बोला ना भाई हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगा। इसलिए भाई एक बंदा ना कुछ भी नहीं बोलता और सारे के सारे बंदे भाई वहाँ से डर के मारे जाने लगते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ओ माय गॉड, यहाँ पे यान का उसकी सारी टीम मुसीबत में लगता है कि आ चुकी है। देखते भाई बच पाएंगे फिर नहीं बच पाएंगे, वो अगर आपको जाना है आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।